तो हेलो दोस्तों, दिस इज रिजवान एंड यू आर वाचिंग परफ्यूम टॉक। तो ये वीडियो का टॉपिक है कुछ भी नहीं, यानी कि ओदे बकचोदी। हम लोग फ्रेग्रेंस के बारे में बकचोदी करेंगे और ये है हीरक भाई। हीरक भाई तुम्हारा इंट्रोडक्शन दे दो, वहां तक मोस्ट ऑफ यू। मेरा नाम हीरक दीक्षित है। आप मुझे कम्युनिटीज़ में ज़्यादातर देख सकते हैं। सो मोस्ट ऑफ द कम्युनिटीज़ में मैं हूँ, बट आप मेरे को जानते हैं वहाँ पे द सुप्रीम बाबा के नाम से। एंड आई एम इनटू फ्रेग्रेंसेस सिंस 8-9 years। एंड बहुत सारे हाउसेस के लिए मैं क्या बोलते हैं, फीडबैक और रिकमेंडेशन का काम भी करता हूँ। सो देर आर अ लॉट ऑफ हाउसेस हुम आई रिकमेंड एंड गिव फीडबैक्स अबाउट, एंड वो लोग उन पर काम भी करते हैं। बहुत सारे ब्रांड्स हैं वैसे, बट आज हम आए हैं फ्यूजन बाय रिजवान के वहाँ पे फॉर जस्ट चिलिंग और कुछ भी नहीं। आज हम लोग बात करेंगे, बहुत सारे चिल करेंगे और बकचोदी करेंगे। तो हीरक भाई, फ्रेग्रेंस का शौक तुम्हारे को कहां से चढ़ा? फ्रेग्रेंस का शौक बहुत पुराना है इस चीज़ में मुझे, बट मेरे को दुकान से चढ़ा। वो तो मुझे पता है आपका, आपने बताया था मुझे। आप यू आर इनटू ऑयल्स। बेसिकली मैं एक ब्राह्मण फैमिली से आता हूँ। सो बचपन से ही पूजा करते थे हम लोग। तो चंदन हो गया, हम भगवान को भी इतर लगाते ही हैं। सो भगवान को इतर अर्पित करते हैं, तो उसमें भी एक फ्रेग्रेंस रहती है। सो मेरे को हमेशा होता था कि यार कितने मतलब मैं बचपन में भी ट्राई करता था कि यार फूल निचोड़ के एक बार लगा देता हूँ, क्या पता कुछ अच्छा ही स्मेल करने लग जाए। बट अगेन दैट वाज बचपन। वो बहुत छोटा था मैं, 10-12 साल का हूँगा, और मेरे को लगता था कि वही है। फिर बड़े हुए जैसे जैसे, थोड़ा अपना पॉकेट मनी बढ़ा, पैसा आने लगा, तो डीओज में गए अपन। डीओज में एक्स, उस टाइम पे एक्स बहुत चलता था। हाँ, मतलब जब मैं टीनेज में था तब फॉग वॉग इतना ज़्यादा कुछ था नहीं। मेरे टीनेज में एक्स चलता था बहुत, और एक्स का उस टाइम पे पल्स आता था, डबल क्लिक आता था, और बहुत सारे वैसे अच्छे उसके आते थे, जो अभी उनसे तो बहुत ही अच्छे फ्रेग्रेंसेस आते थे, बिकॉज वो इंस्पायर्ड होते थे बाहर के और ब्लेंड्स पे जो भी बनते थे। बट हाँ, फ्रेग्रेंस जर्नी वैसे शुरू हुआ। मैं जब तक कॉलेज टाइम फर्स्ट ईयर तक आया, तब तक आई न्यू व्हाट मिडल ईस्टर्न परफ्यूम्स आर। मेरा फर्स्ट ब्लेंड था, वो था अरमाफ का क्लब दे नुई मैन। बरोबर। वो ईडीटी में आता था, और मुझे अभी भी याद है, आई बॉट इट लाइक 9 years बैक। मेरे पास अभी भी है वो, 10 ml पड़ा है। पर सबकी जर्नी क्रीड के डीएनए से स्टार्ट हुई है। नहीं, वो क्रीड का डीएनए नहीं है, वो पाको रबान 1 million का। 1 million का बरोबर। वो मैन प्योर परफा नहीं है, ये सिर्फ क्लब दे नुई मैन, इंटेंस भी नहीं, क्लब दे नुई मैन। बरोबर। और वो ईडीटी वो आज भी मिलता है, कुछ 2750-2800 के आसपास का मिल जाएगा आपको। सही है। बट दैट वॉज माई फर्स्ट मिडल ईस्टर्न परफ्यूम। अगर मैं देखने जाऊँ ना कि मैंने कहाँ से स्टार्ट किया मिडल ईस्टर्न, तो वो मेरा पहला मिडल ईस्टर्न परफ्यूम था। मुझे अभी भी याद है, उस टाइम पे उसका प्राइस इतना नहीं था। मैंने समवेयर अराउंड 1200-1500 के आसपास खरीदा होगा उसको। बट वो आज भी 10 ml मैंने इसलिए रख रखा है कि दिस इज अ रिमाइंडर कि मैंने कहाँ से शुरू किया था। आज तो अपना पास बहुत बड़ा कलेक्शन है। कितने का कलेक्शन होगा अपने पास? मेरे को पता है, आपने अमान से भी ये क्वेश्चन पूछा था, बट मेरा कलेक्शन, क्योंकि मैं रोटेट करता रहता हूँ चीज़ें, पर मेरा कलेक्शन इजीली अराउंड 7 to 8 lakhs के आसपास का होगा। बरोबर, आराम से। अच्छा, फ्रेग्रेंस के मामले में इंडियन ब्रांड को तुम कहाँ देखते हो, मिडिल ईस्टर्न ब्रांड को कहाँ देखते हो, डिजाइनर को कहाँ देखते हो? डिज़ाइनर को देखो, मेरा अभी रिसेंटली पर्सपेक्टिव बहुत बड़े लेवल पे चेंज हुआ है। इसको अपन इस तरह से देख सकते हैं कि इंडियन ब्रांड्स के पास पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, बट पता नहीं कुछ रीज़न से वो मार्केट कैप्चर करना नहीं चाहते, या वो आगे खुद को स्केल अप करना नहीं चाहते, या वो आगे सीखना नहीं चाहते। जैसा प्रॉब्लम आपको तो पता ही, आप फेस कर ही रहे हो। जैसे और ब्रांड्स को आप देखते हो कि ऑयल ले आएंगे, बरोबर, एथेनॉल में डाल के, ऑयल इथेनॉल खत्म मामला। ब्लेंड किया, बेच दिया। उसमें सबसे बुरी बात ये भी लगती है ना कि आपको वो भी नहीं पता कि वो ऑयल या वो इथेनॉल जो है वो इफ्रा सर्टिफाइड है, आपकी स्किन के लिए अच्छा है बुरा है, कुछ पता नहीं रहता। हम फिर भी वो भेड़ चाल में बाय कर रहे हैं। बरोबर। नाउ
ऑल थैंक्स टू यू एज वेल। आपको एक्चुअली एक पूरी परफ्यूम इंडस्ट्री को, रिजवान भाई को एक थैंक यू बोलना चाहिए। उसका बहुत बड़ा रीज़न है, बाई टू गेट टू अगर आप लेते हो रिजवान भाई से तो आपको एक ब्लेंड अराउंड 400 से 500 से 600 रुपये मैक्सिमम, जो भी रेंज होगी मैक्सिमम उतना ही पड़ता है ना पर बॉटल, उतना ही पड़ता है। सो अगर आपको उतने में पड़ रहा है तो आपको उतने में, तो अगर आप आज भी देखने जाओ तो आपको उतने में भी नहीं मिलता। बहुत लॉजिकल बात है ये कि आपको कियोस्क पे, मैं बोल रहा हूँ ऑनलाइन तो बहुत सस्ती चीज़ें, हज़ारों चीज़ें मिल जाती हैं, बट मैं बोल रहा हूँ कियोस्क पे कि चलो मॉल में जाके आपको भी उतना सस्ता नहीं मिलता। कियोस्क पे जाओगे वो भी 500, 550, 600 रुपये प्राइस तो बताएगा ही बताएगा। आपको अराउंड 400 रुपीज़, 500, 600 पर बॉटल, जो भी मतलब आप वेरिएंट सिलेक्ट करते हो उसके हिसाब से आपको एक ऐसी अश्योरेंस मिलती है कि भाई ये जो भी बना है वो बॉडी के लिए सेफ है। वो मैं स्प्रे करूंगा तो मुझे रैशेस नहीं होंगे, एटलीस्ट मेरी स्किन इरिटेट नहीं करेगी। देखो ये 100% कभी किसी का नहीं होता, सबकी स्किन अलग है, सबका टॉलरेंस लेवल अलग होता है अल्कोहल का, ये मैं पहले से बता दूं। आपको रोजा डेंजर जो 36,000 का परफ्यूम आता है वो भी लगाओ, आपको उसमें भी शायद स्किन इरिटेशन हो जाएगा, और आप ब्लाबली ब्लू लगा लो तो आपको इरिटेशन ना हो। तो ये टोटली स्किन पर डिपेंड करता है। पर अपन यहाँ पे एक बार को लेके स्पेसिफिक है कि हमको चीज़ बढ़िया मिल रही है और एक क्वालिटी, कंसिस्टेंट क्वालिटी मिल रही है। अगर आज मेरे पास प्रीमियम सीरीज़ है अभी फ्यूजन की, ये 2 ई की बोतलें खाली है। अगर मैं इसका अपना GMCC रिपोर्ट आता है ना, क्या था वो, GCMS रिपोर्ट, सॉरी मेरे को याद नहीं रहता वो, मैं थोड़ा इसके बारे में, सेफ्टी के बारे में बता दूं कि सेफ्टी के बारे में क्या है। मार्केट के अंदर है ना बहुत बड़ी मिथ है, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर कई बड़ी ब्रांड लोगों ने बोल दिया था हम लोग इफ्रा सर्टिफाइड है। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने बोला चालू करा कि हमारे ऑयल इफ्रा सर्टिफाइड है। बट इफ्रा इतने बड़े लेवल पे काम करता है, वो मतलब किसी के मामा का लड़का नहीं है कि आगे फ्यूजन बाय रिजवान को सर्टिफिकेशन देगा। इफ्रा का बेसिकली काम क्या है, जो IFF, जियोडान और फर्मनिच इंग्रेडिएंट बनाते हैं उसकी टेस्टिंग करता है, और वो बॉडी के लिए सूटेबल है या नहीं उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाएगा, या फिर उसको अलाउड देगा कि बस इतना लगाओ, और इतना लगाने के बाद या इतना यूज करने के बाद सेफ है, वो ऐसा इफ्रा बोलता है। लेकिन मैं तुमको बताता हूं, अमवाज कभी इफ्रा फॉलो नहीं करता, और रोजा कभी इफ्रा फॉलो नहीं करता, एक रशियन एडम कभी इफ्रा फॉलो नहीं करता। बट वो इफ्रा का अक्खा पूरा अलग ही है। लेकिन अभी हाल में जो भी इंग्रेडिएंट आ रहे हैं मार्केट के अंदर वो पूरे सेफ आ रहे हैं। खाली मेन बकचोदी कहाँ हो रही है, अल्कोहल। लोगों को अल्कोहल की नॉलेज ही नहीं है। वो तो मैंने रिसेंटली देखा। सो जब हम फ्यूजन ए बना रहे थे मैं रिजवान भाई के साथ, सो थोड़ा सा हल्का सा कैमियो मेरा भी यहाँ पे है फ्यूजन ए के बनने में। मैं इसके बारे में पहले ही बता दूं कि हम लोग चल रहे थे ये सीरीज पे, हमको प्रीमियम करने का था, तो एक छोटी सी चिंगारी थी और बड़ा भड़का हीरक भाई ने लगाए कि प्रीमियम सेगमेंट पे जाना है। और एक भाई हमारे कैमरे के पीछे बैठे सर खुजला रहे, उन्होंने भी आए थे। तो ये लोगों ने प्रीमियम के बारे में जाने के लिए बोला। अब ये कैसे इंसान है, ये एंथुजियास्ट है। हम लोग धंधे वाले लोग हैं, ये एंथुजियास्ट आदमी है। तो एंथुजियास्ट ऑल ओवर मार्केट को एक अलग एंगल से देखता है। सो इनको बिठाने का मेन कारण ये है कि इनका एक एंगल देखा जाए, क्योंकि ज़्यादातर लोग मेरे से सीखने वाले और ब्रांड चलाने वाले, तो वो एक एंगल देखे, एक एंगल को समझे, इसके लिए बड़े एंथुजियास्ट को बिठाना जरूरी है। फ्रेग्रेंटिक्स वाले आशीष भाई भी इनसे कनेक्टेड रहते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इनसे कनेक्टेड रहते हैं। सौरभ भाई सेंटेडेलिक वाला वो भी कनेक्टेड रहता है, हम लोग भी कनेक्टेड रहते हैं। तो ये एक एंथुजियास्ट है जो बैकग्राउंड में चलते हैं, ये बैकग्राउंड म्यूजिक है। हाँ, मैं आपको मेन स्ट्रीम प्रीमियम का मैं पूरा क्रेडिट दूंगा इनको। एक भार्गव भाई है, एक और वीडियो में बोला वो पीछे बैठ के सर गुजार है, और एक और हमारे तुरसान भाई है। इन लोगों को मेन क्रेडिट दूंगा, बट सबसे बड़ा हाथ इनका ही है कि प्रीमियम पे अपने को जाने का है। सो हम लोग प्रीमियम पे आए। हाँ हीरक भाई, मैं बकचोदी थोड़ी ज्यादा करता हूँ। नहीं, सो अकेला मेरा वर्क नहीं है, देर आर आइडियाज़ जो मैं हूँ, भौमिक है, भार्गव है, और बहुत सारे लोग हैं जो पिच इन करते हैं। फाइनल ब्लेंड तब बनता है प्रीमियम का जब हम सब लोग एक पेज पे होते हैं। अब हम सब एक अलग बैकग्राउंड से आते हैं, हम अलग अपब्रिंगिंग से आते हैं, और इवन हमारे जो कलेक्शन है, हम सब के पास एक मैसिव कलेक्शन है, भले साइज में छोटे बड़े एक दूसरे से, बट है अच्छे खासे कलेक्शन हम सबके पास है, और सबके पास अलग अलग कलेक्शन है।
कुछ परफ्यूम्स कॉमन हो सकते हैं बट मैक्सिमम परफ्यूम्स आर डिफरेंट। सो सबका नोज, ओल्फैक्टरी और सब अलग तरीके से डेवलप्ड है। तो अगर सब एक पेज पे नहीं आ पा रहे तब तक वो यहाँ से बॉटल जाएगी नहीं। हाँ, वो पास So, नहीं होगी। अगर 5, 6, 7 लोग उसके बाद भी टेस्टिंग करते हैं। सो फ्यूजन ए जब बना था, सो फ्यूजन ए भी उसी तरह से बना था जिस तरह से मैंने अभी आपको डिस्क्राइब किया। तो फ्यूजन ए बहुत पहला ब्लेंड था। अब मैं जितने भी ब्लेंड्स भाई के साथ जो काम कर रहा हूँ, मैं जितने भी ब्लेंड्स पे, इन सब की एक एक बॉटल मेरे पास रहती है। नॉट बिकॉज के मैं रखना चाहता हूँ या मुझे मिलनी चाहिए या इसलिए नहीं, ये इसलिए रहती है क्योंकि आपसे पहुँचने से पहले तक अगर इसमें कुछ भी ऐसा चेंज होता है जो मुझे रिपोर्ट करना चाहिए। खैर इतनी बड़ी बॉटल है, मैं टेस्टर्स ही रखता हूँ, ऑलमोस्ट 10-15-20 ml के। बट जब आप तक ये बॉटल पहुँचे तो ये होना चाहिए कि इसकी क्वालिटी टॉप नॉच हो, ये परफॉर्म ऑप्टिमम लेवल पे कर रही हो, जितना हमने सोचा था उस हिसाब से परफॉर्म कर रही है। जो ग्राफ आपको रिजवान भाई ने पहले के वीडियो में दिखाए होंगे ना, वो ग्राफ के हिसाब से प्रॉपर फॉलो हो रहा है। परफ्यूम अपने स्पेक्ट्रम में अचीव कर रहा है, अपना स्पेक्ट्रम अचीव कर रहा है जहाँ जहाँ उसको पहुँचना चाहिए। और फिर उसके बाद वापस से हम सब मिलते हैं और हम सब अपने अपने रिव्यूज़ या अपने अपने ओपिनियंस इन परफ्यूम्स को थरली यूज़ करने के बाद आपको रिजवान भाई को देते हैं। अब फिर जो भी इम्पोर्टेंट या चेंजेस हैं, माइनर चेंजेस या एडजस्टमेंट्स हैं, रिजवान भाई करते हैं और परफ्यूम लॉन्च होता है। एंड बहुत सारी चीज़ें अभी आनी बाकी हैं जो आर्टिजनल चीज़ें बन रही हैं। जैसे बन भी ऐसे रहा है तो बनने के लिए इतना एफर्ट जाता है, और जो अभी भी जो भी हाउस चल रहा है बहुत अच्छे से, वो भी ऐसे ही एफर्ट डाल रहे हैं। मेरे ख्याल में सेंटेडेलिक भी इतना ही एफर्ट डाल रहा है। सो ये लोग ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हैं। और मेन क्या है, इंडियन ब्रांड जो पीछे पड़ जा रही है, पीछे हो जा रही है, पीछे जो रह जा रही है, उनका रीज़न ही है। उन लोग क्या कर रहे हैं, वही ऑयल और अल्कोहल पे काम कर रहे हैं। मेरे हिसाब से इंडियन कई ब्रांड ऐसी है जिनके अंदर इतना पोटेंशियल है कि जो मिडल ईस्ट को पीछे छोड़ सकता है। और मिडल ईस्ट को मैं बहुत वो नहीं मानता, वो भी अल्कोहल और ऑयल पे ही काम कर रहा है, अच्छे ऑयल और अच्छे अल्कोहल पे काम कर रहा है और प्रेजेंटेशन पे काम कर रहा है, उनका मार्केटिंग अच्छा है। मेरा ये मानना है कि इंडियन ब्रांड जानी चाहिए आगे। क्योंकि एक ने मेरे को डायलॉग मारा था कि एक डियोर स्वाच की बोतल खरीदने के लिए हम लोग 100 किलो चावल, 100 किलो गेहूं देते हैं, तो एक डियोर स्वाच की बोतल आती है। सो 20,000 करोड़ का जो मार्केट है उसमें से 60% तकरीबन 12,000 करोड़ ये डिजाइनर और मिडल ईस्टर्न ने घेर के रखा है। इससे भी बड़ा मार्केट घेर के रखा है। तो इतना पैसा मैक्सिमम अपने इकोनॉमी के हिसाब से भी देखें तो इतना पैसा इंडिया के बाहर जाता है। सो इंडियन ब्रांड आगे आए और इंडियन ब्रांड ये धंधे को एटलीस्ट कवर करे। इसको मैं बहुत अच्छी तरह से समझा सकता हूँ बिकॉज मैंने ये मार्केट बहुत अच्छी तरह से देखा भी है। एंड फॉर सम सेलर्स आई वॉज द टॉप बायर फॉर मिडल ईस्टर्न परफ्यूम्स, इवन डिज़ाइनर कुछ समय के लिए। पर मैं बता देता हूँ, मैंने पिछले 4 महीने से कोई भी मिडल ईस्टर्न बाई नहीं किया है। भले मेरा बहुत मन किया हो कुछ चीज़ बाई करने का, बट मैंने नहीं किया। आई एम स्टॉपिंग माई सेल्फ मिडल ईस्टर्न बाई करने से। उसके बहुत सारे रीज़न है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अब जो वॉर के बाद के सिनेरियोज या वॉर के टाइम के सिनेरियोज है ना, मुझे क्वालिटी वर्सेस प्राइस नहीं समझ में आ रहा है। टू बी ऑनेस्ट, मैं बहुत सारे मेरे जो फ्रेगेट्स हैं जिनके पास मेरे ही जितना बड़ा कलेक्शन है और वो भी 8-10 साल से फ्रेगरेंसेस इंडस्ट्री में है और कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जैसा वो कर सकते हैं, वो खुद बोल रहे हैं कि भाई हम डिज़ाइनर और मिडल ईस्टर्न अब लेना कम कर रहे हैं और इंडियन ब्रांड्स की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। मोस्टली देखो, मोस्टली लोग सेंटेडेलिक हो गया, पोरितो मोरेनो हो गया, अब तो हम भी आ गए हैं। फॉर एग्जांपल फ्यूजन प्रीमियम भाई, ये हर चीज़ वर्थ इट है। इसको लेना, जो भी प्राइस रिजवान भाई ने रखा है ना, इसके हर प्राइस पे लेना वर्थ इट है, 100% वर्थ इट है। और भाई आपको कहीं भी लगे ना क्वालिटी में 19 है, आप बिंदास फ़ोन उठा के बात कर सकते हो सीधा रिजवान भाई से। और वो रिजवान भाई बंदे इतने जेन्युइन है ना कि आपको प्रॉब्लम का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो आपको ला के देंगे। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसमें प्रॉब्लम हो। बस आप नोट्स और जो परफ्यूम है उसका स्टडी थोड़ा बेटर कीजिए और आप आपके लिए परफेक्ट एक जो परफ्यूम है वो पिक कर सकते हैं। अब फ्यूजन सीरीज जो है प्रीमियम सीरीज, इसमें बेसिकली हमने ये पहले डिसाइड किया था
कि इसमें से फ्यूजन आएंगे और हाई क्वालिटी फ्यूजन आएंगे जिसको और कोई बना नहीं रहा, कि जिसके इमेजिनेशन में ये ब्लेंड के ऐसा फ्यूजन होना चाहिए, परफ्यूम वाला इमेजिनेशन नहीं, दिमाग वाला इमेजिनेशन, कि उसके इमेजिनेशन में ऐसा कुछ बन सकता है, अगर वैसा हम कर सकें तो कैसा रहेगा। एंड ही वाज काइंड इनफ कि हमको बहुत सारी चीज़ें ट्राई करने दी है, कुछ फेल अटेम्प्ट्स भी हैं, ऐसा नहीं है कि हम सीधा ही पहले ब्लेंड से सक्सेस पे पहुंच गए, कुछ फेल अटेम्प्ट्स भी हैं, बट फेल अटेम्प्ट्स को बहुत अच्छे से हमने फीडबैक लिया और किया। सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ वंडरफुल। और मिडल ईस्टर्न के बारे में एक बात मैं रिजवान भाई ये भी बोलूँगा ना, कि मिडल ईस्टर्न अब प्राइस टू वैल्यू में मज़ा ही नहीं आ रहा है। मतलब जो आज से साल 1.5 साल पहले, साल भर पहले चलो पकड़ लो, साल भर भी नहीं 9 महीना पहले मैं बोलता हूँ, जो मैं मिडल ईस्टर्न लेता था और आज जब मैं इंडियन ले रहा हूँ ना, उनकी क्वालिटी में मुझे बहुत फ़र्क पता लग रहा है। बिल्कुल। रीज़न, अगर आपको अच्छा मिडल ईस्टर्न चाहिए तो वो समवेयर अराउंड 3-3.5 हज़ार के आसपास ही आएगा। मैं उन ब्लैंक्स की बात नहीं कर रहा जो 1800, 1900, 2000 के आसपास आ जाते हैं या 2500 के आसपास आ जाते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि अच्छे ब्लेंड्स जो बोलते हैं ना कि प्रीमियम सीरीज़ में जनरली आते हैं, जैसे अरेबियन प्रेस्टीज का मारवा हो गया, मारवा अभी आपको 2700, 2800, 3000, कहीं कहीं 3500 के आसपास भी देखा है मैंने मारवा बिकता हुआ। बिल्कुल। अब मैं बोलूँगा कि मारवा से बेहतर हमारे पास और भी ऑप्शन है, जैसे हमारा फ्यूजन ए हो गया, सेंटेडेली का जर्नी टू एनलाइटमेंट आता है वो हो गया, और वैसे बहुत सारे ऑप्शन हैं जो इंडियन ब्रांड्स अच्छा काम कर रही है। सो हम पीछे कहाँ पड़ जाते हैं? चावल से सबसे पहले मार्केटिंग से हम लोग बहुत पीछे पड़ जाते हैं। मिडल ईस्ट के पास अंधा पैसा है। फलानी कोई एक ब्रांड, अभी इधर कंट्रोवर्सी हो जाएगी, फिर अपने को भी नोटिस आ जाएगा, तो नाम नहीं लेते हैं। होने दो कोई नहीं फर्क पड़ता। तो फलानी ब्रांड तो लोगों को इतना लेके जाती है, मतलब एक एक परफ्यूम लॉन्च करने के लिए 2-2, 3-3 करोड़ रुपए का एक्सपेंस करते हैं, वो सिर्फ इन्फ्लुएंसर के लिए। अरे वो बात तो नहीं कर रहे। हाँ वही बात कर रहे हैं। तो उनके पास पैसा इतना है जिसके वजह से वो इतना एक्सपांड कर पा रहे हैं, इतना लोगों तक पहुंच पा रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है, ये हीरक भाई है, ये मेरी ब्रांड छोड़ दो, ये क्वालिटी के बारे में हीरक भाई बोलते हो, चलो ये तो मेरा कॉम्पिटिटर है, फिर भी बोलो ये क्वालिटी कई मिडल ईस्ट को लगती है। सो इंडिया में ये चीज बन रही है, लेकिन ये पहुंच नहीं रही है, वो उतनी पहुंच नहीं रही है। आपको लगता है ये उतना बिक रहा होगा जो बाली वाले बिकेंगे? ये नहीं बिकेगा, क्योंकि ये इतना एक्सपेंड नहीं कर पा रहे। तो मेन वहां से पीछे जा रहे हैं। इसमें कैसा है कि इंडियन कंज्यूमर और इंडियन एंथुसियास्ट को, वो चाइनीज लोग हैं ना, हम लोग हमारा, तो ऐसा फ्रेग्रेंस के मामले में एक्चुअली करना ही पड़ेगा। सो ऐसी ब्रांड भी आगे जाएगी और ये सब कहीं से भी पीछे नहीं पड़ रहे। मेरा आपको एक बहुत मस्त बात बताता हूँ। मेरे को अभी रिसेंटली मेरा सौरभ भाई से एक डिस्कशन चल रहा था और उन्होंने मुझे बोला कि हीरक यार मेरा प्राइस रख के गलत तो नहीं कर दिया ऐसा। बरोबर। और ही वाज इन अ बिट ऑफ अ स्केप्टिकल कि यार मेरे को किसी ने बोला कि 5000 का इंडियन ब्रांड कौन खरीदेगा, एंड टू दिस क्वालिटी भाई ये 50% उस पर बना है। पर्पस 50 ओरिजिनल जो है वो भी 50%, वो भी 50% है, ये भी 50% ऑयल कंसंट्रेशन पे। मैं बताता हूँ, मैं खुद मैन्युफैक्चरिंग जानता हूँ। रेगुलर ऑयल होना, डीपीजी मिलाना वो एक अलग चीज होती है, लेकिन ये जो क्वालिटी का ऑयल, इंपोर्टेड ऑयल है, उसमें भी वो लेवल का कॉम्बिनेशन देना कि 50% ऑयल डालना जो ओरिजिनल के अंदर है। तो अगर इसके लिए बंदा 4000 भी मांगता है तो मैं तो देने के लिए रेडी हूँ। मैं खुद लेके आया हूँ और इतनी खा चुका हूँ बोतल। मेरे पास और भी मिडल ईस्टर्न परफ्यूम है, लेकिन इतना नहीं यूज कर पा रहा हूँ। नहीं कर रहे। सेडेक्शन वही है ना कि आप खा जा रहे हो बोतल को। सो वो है, वर्थ इट है, बट पहुंच नहीं पा रहे। और ऐसा नहीं है कि इंडिया में अच्छी चीज नहीं बन सकती, लोग बनाना नहीं चाहते। और ये बेसिकली लोगों का यही पर्सपेक्टिव है कि भाई इंडियन ब्रांड 500 रुपए के अंदर खरीदो। ये लोग फैला रहे हैं। और ये इन्फ्लुएंसर को भी मैं रिक्वेस्ट और भी देना चाहूंगा कि मत करो ऐसा, कि अगर इंडियन ब्रांड 4000 5000 का बेच रहा है तो उनको प्रमोट करो, उनको सपोर्ट करो, क्वालिटी तो दे ही रहे। अब ये नहीं, ये कुछ खामी ऐसी भी है कि कई नवे लोग आ जाते हैं जो धंधा करना चाहते हैं, 4 परफ्यूम के ऑयल उठाए, अल्कोहल के साथ ब्लेंड करे और जाने दिए।
उनके वजह से आता है। लेकिन जो जेन्युइन ब्रांड है, जो फ्रेग्रेंस को जानते हैं, जिसके फाउंडर को आप पहचानते हो, आपको पता ही होगा कि वो कितना बड़ा एंथुजियास्ट है, सो वो खरीदना वर्थ इट है। पनितो मोरिनो ले लो, नेचुरल डाल रहा है वो बंदा, ब्लेंड बना रहा है, रशियन आइटम से कोई नीचे लेवल का काम नहीं कर रहा है। अब अगर मैं जैसे दुबई एक्सपो में मैंने देखा रशियन आइटम 30 ml की बोतल 2005 दिरहम की बेच रहा है, तो पनितो मोरिनो क्यों नहीं लूंगा? क्योंकि वो भी नेचुरल पे काम कर रहा है, ये भी नेचुरल पे काम कर रहा है। और खैर आई डोंट नो कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्योंकि उनका नाम मतलब आर्टिसन दीक्षित है, मेरा नाम हीरक दीक्षित है। मेरे को नहीं पता कहाँ से है। पूछना पड़ेगा, सगे वाले तो नहीं हो तुम। पर मस्ती हमारी ब्रांड ये होना जरूरी है। मस्ती एक साइड पे, पर इन्फ्लुएंसर्स की जो बात की ना आपने, मैं इन्फ्लुएंसर्स की बात पे आना चाहूँगा। मैं आज ऐसा स्टेटमेंट दे दूंगा ना कि भाई लोग ऑफेंड हो जाएंगे, नोटिस ही आ जाएगी मेरे को। नोटिस आ ही जाएगी आपको। 80 to 90% जो भी, चलो 80 to 90 नहीं, मैं बहुत ज़्यादा बोल लिया है, थोड़ा सा एक ओवर एग्जैजरेशन हो जाएगा, बट 70% जो भी फ्रेग्रेंस रिव्यू कर रहे हैं ना आज यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे या कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म पे, वो मॉडर्न परफ्यूमरी के बारे में कुछ नहीं जानते। बिल्कुल, वो बस ब्रांड डील्स के पीछे हैं, कितना जल्दी पैसा मिल सकता है, और पैसा मिला कुछ भी चिपका दो, कुछ भी बोल दो। और आज मतलब अंबानी जी की जय हो इस चीज़ के लिए। इंटरनेट ऐसे लोगों के लिए देना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि आज मेरा मुंह है तो मैं कुछ भी बोलूँगा, मतलब वैसा वाले जोन में लोग हैं। एंड उसको मैं ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करता, क्योंकि अप्रिसिएशन इसको मिलना चाहिए, इसको मिलना चाहिए जो एक्चुअली में मेहनत करके चीज़ें बनी है। यार देखो, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, ठीक है। आज हम शुरू कर रहे हैं इंडिया में इतना हाई क्वालिटी परफ्यूम मैन्युफैक्चरिंग, तो आपको क्या लगता है कि हम आगे चल के और अच्छा काम नहीं करेंगे? इससे पीछे कैसे जा सकते हो तुम? इससे आगे ही जाओगे ना। बिल्कुल, इससे पीछे नहीं जा सकते हो तुम। गाते गाते आदमी गवैया ही बनता है, बेसुरा थोड़ी बनता है। वही, ये बात पे 2 लाइन हो जाए ना अभी नहीं, वो फ्लो टूट जाएगा। पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि अगर ये बंदा आपको एक सर्टेन बजट में इंट्रोड्यूस करवा रहा है कि भाई बजट में भी क्वालिटी मिल सकती है, तो भाई पूरे परफ्यूम इंडस्ट्री को इनको थैंक्स बोलना चाहिए पहले तो। मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए। पर उसके बाद अगर मैं बोलूँ ना कि उसके बाद भी कितनी क्लैरिटी, रिजवान भाई एक सच्ची बात बताओ मेरे को, ये चलो पॉडकास्ट तो चलो एक अलग बात है, अपन पर्सनली बात करते हैं। जब अपन फ्यूजन प्रीमियम लॉन्च करा थे, पैसा तो बहुत डाला था, वो पता है मेरे को, पर कितनी क्लैरिटी थी कि ये सक्सेस होगा या नहीं होगा? क्लैरिटी कितनी थी अपने पास? कंफर्मेशन तो नहीं था। अपन कितना सोच रहे थे कि क्या पसंद आएगा, क्या नहीं पसंद आएगा, वो तो बहुत सोच रहे थे, बट ये जुनून में पड़ गए थे। सक्सेस नहीं सक्सेस वो देख भी नहीं रहे थे। फिर एक बार मैं चेयर लेके बैठा, फिर मैंने देखा मेरा 25 लाख का स्टॉक हो गया। हमने 25 लाख का स्टॉक इनका हो गया ना, फिर हमको लिटरली कॉल करके हम सबने बोला है रिजवान भाई को कि भाई रुक जाओ, अब मत बनाओ, पहले जो है वो खाली करते हैं, फिर बनाते हैं। और हम लोग जब भी मिलते कम से कम 5-6 घंटे फ्रेग्रेंस पे बातें करते, बहुत सारे आइडियाज शेयर करते, और उसमें से एक आइडिया इन्होंने लेके आए हैं, उनका नाम देना चाहिए अपने को, मणिकर्णिका करके एक आइडिया लेके आए। उसके बारे में थोड़ा कॉन्सेप्ट बताओ। तो ऐसे बहुत से ब्लेंड हमको बनाने, एक कॉन्सेप्ट सुनो खाली हीरक भाई का। मणिकर्णिका इज अ प्लेस जो एक बहुत पायस प्लेस है, मैं समझता हूँ, बिकॉज वहाँ पे जाके जो अपने आखिरी शरीर है, हिंदुइज्म में आखिरी शरीर हमारा वो वहाँ पे राख में मिल जाता है, और हम वापस से कुदरत में आ जाते हैं, हम नेचर में मिल जाते हैं। जो अस्थियाँ हैं वो गंगा में बहा दी जाती हैं। तो मेरा एक इमेजिनेशन है इसके ऊपर कि इसके बेस पे कुछ ब्लेंड आएगा। सो मैं और रिजवान भाई अभी उस पर वर्क कर रहे हैं, मणिकर्णिका पे। एंड मैं नोट्स अभी बताना नहीं चाहूँगा, बिकॉज फिर वो क्या बोलते हैं, तुमको एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और मेरे को वो ओवर एक्साइटमेंट नहीं चाहिए इस समय। सो मैं नोट्स नहीं बताऊंगा, बट ये समझ लो कि एकदम ज़्यादा डार्क भी नहीं होगा और एकदम ज़्यादा माइल्ड भी नहीं होगा। ये कुछ होगा ऐसा जो आपको फील करवाए कि आप उस बनारस के घाट पे बैठे हो। वो फील होना चाहिए वो फ्रेग्रेंस के अंदर, बेसिकली वो प्योरिटी फील होनी चाहिए। सो वी आर प्लानिंग फॉर मणिकर्णिका, एंड
आगे देखते हैं कैसा जा मरी रहा है। कनिका से लोग कंफ्यूज ना हो जाए, वो वॉरियर के ऊपर भी, तो वो क्लियरिटी हो गई। हाँ, मणिकर्णिका तो घाट है ना भाई, मणिकर्णिका हाँ। इज अ घाट, वो जहाँ पे चिताएं जलती हैं वो बरोबर। घाट है। एंड वहाँ बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, ऐसा नहीं होता। ये देखो, ये सेंट मैं चाहता हूँ कि मिस्टीरियस भी हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हो, ओपनिंग में आपको कुछ फ्लोरल हिंट्स भी मिले, बट कहते हैं ना कि ये मोस्ट प्रोबेबली एक चैलेंजिंग ब्लेंड ना बने। सो जैसे अपन EM5 का अघोरी देखते हैं, अघोरी थोड़ा पोलराइजिंग ब्लेंड है। अगर मैं सच बोलूँ, मेरे पास अघोरी की 2 बॉटल है, मेरे को बहुत पसंद है अघोरी, बट मेरे को थोड़ा सा वो पोलराइजिंग ब्लेंड लगता है फॉर सम पीपल जो अभी नए नए फ्रेग्रेंस गेम में आए, उनके लिए थोड़ा सा अघोरी पोलराइजिंग सेंट उनके लिए तो डेंजर है। हाँ। उनके लिए पोलराइजिंग सेंट है। मेरे को बहुत पर पसंद है। कितना ब्यूटीफुल प्रोफाइल है उसका, उसका बहुत ब्यूटीफुल प्रोफाइल है। एंड चलो अघोरी की बात निकली है तो आज मैं EM5 की भी एक थोड़ी बात करता हूँ। EM5 इज द ओनली ब्रांड, भाई कूडोज टू देम, जिनमें दम है, जिनमें गूदा है कि भाई हम EDT लॉन्च करेंगे। अगर आपने अभी जिंजर देखा हो, मेरे पास रिसेंटली जिंजर मैंने लिया है, मेरे पास रिसेंटली जिंजर आया है, तो मैंने पढ़ा और मुझे ये था कि मैं EDP ले रहा हूँ या तो उनके परफॉर्म ही आते हैं, जो एक्सट्रैक्ट ही आते हैं, जो प्रीवियस सीरीज है उनकी। मेरे पास पूरी प्रीवियस सीरीज पढ़ी है, बट उसमें एक्सट्रैक्ट, फिर मैंने पढ़ा EDT है, ये कुछ नया पढ़ा मैंने। भाई लगा बहुत अच्छा ब्लेंड है, एवरीथिंग इज गोइंग गुड विद दैट ब्लेंड टिल नाउ। अभी आगे उसका टेस्टिंग बाकी है, मैं थोड़ा लेट हो गया वो मंगवाने में, बट चल रहा है, उसका भी टेस्टिंग चल रहा है। बाकी रिजवान भाई बताओ, अभी जो नए परफ्यूम मेकर्स हैं उनको क्या ध्यान में रखना चाहिए? देखो, सबसे पहले तो अपने आप को शौकीन होना पड़ेगा, उसके बाद ही आप परफ्यूम बना सकोगे। अगर शौक ही नहीं है तो फिर परफ्यूम बनाना छोड़ दो। पहले शौकीन बनो, उसके बाद फिर परफ्यूम बनाओ, फिर उसके बाद ब्रांड बनाओ। मेरा तो ये कहना है। ब्रांड क्योंकि मार्केट को जिस तरीके से मैंने समझा हूँ और जिस तरीके से मैं विद इन ए ईयर 5,000 रुपये से ऐसा ग्राफ लेके गया हूँ, तो एक तबक्का है एंथुजियास्ट का जो 1 मिलियन के आसपास होंगे, मेरा मानना है 10 लाख लोग होंगे जो एंथुजियास्ट होंगे, और एक्चुअल कंज्यूमर जो है परफ्यूम के वो 20 करोड़ से ज़्यादा है। बट आप अगर नवी ब्रांड भी बनाते हो या फिर नए परफ्यूम भी बनाते हो या फिर आप मेटा एड चलाते हो, मेटा एड किसको दिखेगी पता है? एंथुजियास्ट लोगों को, क्योंकि वही लोग सर्च कर रहे हैं, वही लोग रोज देख रहे हैं। तो मेटा का एल्गोरिदम है, जो ज़्यादा सर्च करेगा उसी को एड दिखाएगा। अब वो एंथुजियास्ट को, जैसे हीरक भाई को आप फैंटासी अत्तर बेचने जाओगे तो लेंगे नहीं है, आप बोलोगे कूल वाटर बेचो तो ये लेंगे नहीं। तो वो लेवल का माइंडसेट रखना पड़ेगा आपको, खुद को पहले इतना एंथुजियास्ट होना पड़ेगा और मार्केट में क्या चल रहा है। अभी पर्पस 50 की हम लोग बात कर रहे हैं, वो लेवल के क्वालिटी की बात कर रहे हैं, और आप कहीं से सबाया टबाया उठा के बना के दे दिए तो वो बिकेगा ही नहीं, उसका कोई मतलब ही नहीं है। अब ये कॉन्सेंट्रेशन पे बात हो रही है कि 50% ये हो, एक्सट्रैक्ट की बात चल रही है, EDT की बात चल रही है। EDT का क्या कॉन्सेप्ट है? बेसिकली EDT का यही कॉन्सेप्ट है कि उसको लास्टिंग नहीं देना है, लेकिन कुछ प्रोडक्ट को EDT ही बनाया जाता है। जैसे डिजाइनर में देखोगे तो डिजाइनर, अब ब्लू दी सेनेल देख लो, तो EDT का, EDP का, ये सारे का कॉम्पोजिशन अलग होता है। सो वो कॉन्सेप्ट को समझना, तो उसको आपको एंथुजियास्ट के बराबर चलना पड़ेगा, उसके बाद ही आप बना सकते हो। सर रिजवान भाई, एक फॉलोअप क्वेश्चन मेरा भी इस पे है कि आपको क्या पसंद है, क्या कॉन्सेंट्रेशन पसंद है? मतलब जेन्युइन एक बताता हूँ मैं, EDC से शुरू करते हैं। EDC कलोन, EDT, EDP, एक्सट्रेट या एक्सेप्शनल एक्सट्रेट? अब वो DNA पे डिपेंड करता है। अगर फ्रेश DNA ना, मेरा मानना है कि EDT होना चाहिए, फ्रेश DNA, जिसके वजह से वो पूरा प्रॉपर बिखरे, और फ्रेश DNA ज़्यादा टिकेगा नहीं, लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा। और जहाँ पर ऊद वाले DNA पे जाता है, तो ऊद वाले DNA पे मैं एक्सट्रैक्ट या 50% पे भी ले सकता हूँ, वो मेरे को पर्सनली ज़्यादा पसंद है। सो यहाँ थोड़ा सा मैं डिफर कर जाता हूँ, मतलब रिजवान भाई से मैं थोड़ा सा डिफर कर जाता हूँ। अच्छा, ये चीज़ मैं एक और बोल दूंगा कि अगर बेचना हो तो इससे पूरा उल्टा करना पड़ेगा। अगर माल बेचना हो तो इससे पूरा उल्टा करना पड़ेगा कि आपको फ्रेश में कंसंट्रेशन ज़्यादा डालना पड़ेगा और डार्क वाले में कम डालना पड़ेगा, तो आदमी फर्स्ट इंप्रेशन में उठा के लेके चले जाएगा। पर भाई उससे सेंट प्रोफाइल कितनी खराब होती है वो आप बताओ। वो डेफिनेटली होती है। सो मेरा जो चीज़ EDT में बनेगा वो चीज़ EDT में ही बनेगा। जैसे आपने जिंजर की बात करी, अगर जिंजर वो एक्सट्रैक्ट में बना देता है ना, तो लोग वॉमिट कर करके थक जाते हैं। तो उसको मालूम है EDT, और उसको खुद के मतलब मार्केटिंग पे और खुद के
चीज पे कॉन्फिडेंस है कि लोग ईडीटी भी खरीदेंगे, और लोग बार बार यही देख रहे हैं कि एक्सट्रैक्ट भाई नहीं, जरूरत नहीं है खरीदने की। जो चीज में ईडीपी की जरूरत है, ईडीटी की जरूरत है, वो खरीदो। ये तो क्लेम ईडीसी की जरूरत है, वो भी खरीदो। मेरे पास है ईडीसी, काफ़ी है। सो मेरे लिए ईडीटीज आर द बेस्ट ब्लेंड्स दैट आई यूज़। मेरे को ईडीटीज सबसे ज़्यादा पसंद है। उसका रीज़न है, कोई भी आज आप बड़ा ब्रांड लेते हो या यूरोपियन ब्रांड लेते हो ना, सबसे पहले उनके ईडीटी आते हैं। सबसे पहले उनके मैक्सिमम, मैं सारी परफ्यूमरी की बात नहीं कर रहा हूँ, बट जो भी बड़े ब्रांड है, डॉल्चे एंड गबाना हो गया, डियोर हो गया, बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो सबसे पहले, वर्साचे हो गया, वर्साचे लॉन्चेस ईडीटी अ लॉट। सो वर्साचे भी ईडीटी आपको बहुत सारे लॉन्च करके देगा, पर उनका ईडीटी में कॉन्सेंट्रेशन और ऑयल क्वालिटी इतना अच्छा होता है कि वो आपको 3-4 घंटे की लास्टिंग देते हैं। अगर आप वर्साचे की बात करो, एक परफ्यूम बताता हूँ मैं आपको, वर्साचे पोरोम, नहीं है लास्टिंग, बहुत कम लास्टिंग है। 3 घंटा 3.5 घंटा खींच के, और वो भी अहमदाबाद और बड़ौदा की हीट में, इतना ही चलेगा वो। पर भाई वो 3 घंटा जो है ना, वो 3 घंटा अपना पूरा काम करके जाएगा। ऐसा नहीं लगेगा कि वो पैसा वेस्ट गया। मतलब देखो, वो पर्सपेक्टिव पे भी है। कुछ लोग जो भी इतने मैच्योर नहीं है परफ्यूमरी में, उनके लिए तो उनको स्मेल ही नहीं आएगी, बिकॉज वो नोज ब्लाइंड हो जाते हैं। अब जिनकी ओल्ड फैक्ट्री अच्छी है, डेवलप्ड है, उनको पता चलेगा कि भाई वो 3 घंटा पूरा अपना पैसा वसूल करवा के गया है, और 3 घंटे में मेरे को पूरा परफॉर्मेंस उसने दिया है। मैं 3 घंटे बाद रीअप्लाई कर लूँगा उस चीज़ को। सेम गोज विथ डिलन ब्लू, सेम गोज विथ वर्साचे का आता है अपना, एक और आता है मैनोफ्राश भी वैसा ही है। इवन कैरोलिना हरेरा 212 ईडीटी फूजियर फ्रेग्रेंस, कितना ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस है वो लिटरली टाइमलेस फ्रेग्रेंस है मेरे लिए, कि उसको आप कभी भी लगाओ, कैसे भी वेदर में लगाओ, वो अच्छा ही लगेगा। और एक्सट्रैक्ट और ईडीपी में मैं ये मानता हूँ कि एक्सट्रैक्ट तो देखो, मैं खुद बनाया इसको एक्सट्रैक्ट, और इसको अगर कोई सूंघता है, मेरे पास ओरिजिनल रोजा डेंजर पड़ा है, तो सूंघने के बाद ये स्ट्रॉन्ग लगता है, तो नवे लोगों को ये अच्छा लगता है। लेकिन एक्सट्रैक्ट क्या चीज़ है कि लोगों को सूंघाना हो, परफॉर्मेंस देना हो, लेकिन खुद को एंजॉय कराना हो ना, तो ईडीटी लगाने का। खुद को एंजॉय कराना हो तो ईडीटी सबसे बेस्ट रहता है। मैं ओरिजिनल रोजा डेंजर इधर मारते रहता हूँ गाल पर, मैं खुद को एंजॉय कराने के लिए। बट ये अब कंपैरिजन कभी नहीं हो सकती, ये चाहे कितना भी डार्क है, चाहे कितना भी एक्सट्रैक्ट कर दिया आप लोगों ने, बाकी कंपैरिजन नहीं हो सकती। वो डिजाइनर, वो आर्ट तो आर्ट ही है। तो चलो आपको एक 2 घंटे वाली फ्रेग्रेंस भी बताता हूँ। हाँ। 2-2.5 घंटा मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं टिकता ये, मेरे में तो नहीं टिकता। एंड दिस इज सीके ऑल। ये सीके ऑल है। एंटोनियो मोरिलास मेरे सबसे फेवरेट परफ्यूमर में से एक। और भाई ये 2-2.5 घंटा ईडीटी, 2.5 घंटा, पर भाई ये 2.5 घंटे एंजॉय करा देता है। मजे, तुम जिसके भी बाजू से जाओगे ना, वो पूछेगा कि तुमने क्या लगाया है। ये उस चीज लेवल की चीज़ है। मेरा वन ऑफ द फेवरेट ब्लेंड है CK1, CK एवरीवन। मेरा CK 2.5 लीटर पड़ा है। अगर मैं ब्लेंड्स में बताऊँ ना, तो मैं CK फैन बॉय हूँ। CK गोल्ड, CK एसेंस परफा, भाई सब 200 बॉटल, 200 ml की बॉटल पड़ी है। जस्ट एक को छोड़ के CK B, वो मेरे को नहीं पसंद आया, सॉरी जिसने भी बनाया है, बट वो नहीं, बिल्कुल नहीं पसंद आया मेरे को। CK B को छोड़ के बाकी सारे CK बहुत अच्छे हैं। डिफाई बहुत अच्छा है, डिफाई का तो EDP और परफॉर्म भी बहुत अच्छा है, तो आप वो भी ले सकते हो, मतलब अगर एक्सप्लोर करने की इच्छा हो CK में तो। पर बाकी मेरे लिए EDTs आर वेरी गुड, बिकॉज मेरे को डॉल्चे एंड गबाना का द वन परफा से ज़्यादा मेरे को EDT अच्छा लगता है। डियोर होम इंटेंस लोगों को पसंद है, मुझे डियोर होम EDT ज़्यादा पसंद है। अब ये बहुत बोलते हैं ना कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन वाली बात हो जाएगी, पर किसी दिन ट्राई करना। डियोर होम इंटेंस जो आपको डेप्थ देता है ना, उससे ज़्यादा जो मज़ा है EDT में फ्रेशनेस का, वो बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा आपको। अगर आप यूज़ करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। एंड मोस्टली जो लोग बना रहे हैं ना, मोस्टली जो लोग क्लोन्स बना रहे हैं, उनको मैं एक बार एक सुझाव दूंगा कि कभी 30% ऑयल से नीचे आके देखो। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ब्लेंड फेल होगा ना, ब्लेंड फेल होगा, परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। आप बोल दो ना पहले कि परफॉर्मेंस के लिए है ही नहीं। 2-3 घंटे परफॉर्मेंस मिलेगी, पर 2-3 घंटे में
टॉप क्लास आपको चीज बना के दे देता ये हूँ। क्या लोगों के दिमाग में वो जो पुरानी एडवर्टाइजमेंट 10 साल चली है, क्या चल रहा है क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है, 12 घंटे लास्टिंग, ये लास्टिंग, वो छप चुकी है। और वो करने के चक्कर में मैन्युफैक्चरर भी क्या कर रहे हैं कि ऐसे सिंथेटिक केमिकल डाल रहे हैं जो वो टिक के रहे बॉडी पे, लेकिन वो रिफाइंड फ्रेग्रेंस नहीं मिल रही है। कई आप फॉरेनर लोगों को देखो, मैं कई लोगों से मिला हुआ हूँ, इसको काटूंगा मैं, बहुत पुराना नाता लगता कई है। लोग तो वो लोगों को अपनी फ्रेग्रेंस पसंद नहीं आती है, वो इरिटेट करने वाली फ्रेग्रेंस लगती है, क्योंकि लास्टिंग के पीछे पड़े, और कोई भी डिजाइनर ब्रांड लास्टिंग की बात करता ही नहीं है। इसका एक बहुत एग्जांपल अच्छा देता हूँ मैं। अभी आपको अपन टेस्ट कर रहे थे, मैंने आपको सीकी का 200 ml की टंकी दिखाई थी। हाँ, क्या जरूरत है कोई भी ब्रांड को कि 200 ml बनाए? क्यों नहीं चल रहा 50 ml में काम? 100 ml में तो बहुत हो गया, क्यों जरूरत है? और इंडियन ब्रांड तो यही बोलते हैं 50 बनाओ 30 बनाओ। नहीं, क्यों जरूरत है 200 ml बनाने की? कि किसी ने सोचा नहीं कभी, किसी ने वो उस पर ब्रेन ही नहीं दिया कि क्यों 200 ml? और कुछ तो मेरे को पता है, डियोर ऊद इस्फहान 250 ml की बॉटल आती है, बहुत रेयर मिलती है, वो मिलती भी नहीं है, पर ऊद इस्फहान इज 250 ml की बॉटल भी आती है, मैंने देखी है वो। और क्यों बनाते हैं वो इतनी? क्यों? उनको पता है कि ये लास्टिंग नहीं मिलेगी, वो लोग उनको ज्यादा रीअप्लाई करना है। enjoy करेंगे। हाँ, लोग मेरे को बोलते हैं, मतलब मैं मिडल ईस्ट गया नहीं हूँ, पर भाई गए हैं मिडल ईस्ट, और वो इस बात पे अग्री करेंगे कि फ्रेग्रेंस जो यहाँ इंडिया में वो चिंगू सा ऐसा लगाते हैं ना, 2 स्प्रे मार के, और फिर सोचते हैं कि मेरे को पूरा दिन लास्टिंग मिलेगी। भाई नहीं होता। फ्रेग्रेंस उनका पूरा एक रिचुअल होता है, पूरा एक रूटीन होता है। हाँ। जैसे यहाँ पे इंडिया में अभी नया नया पे लड़कियां कोरियन स्किन केयर करती है ना, पूरा 1.5-2 घंटा लगा के, वो लोग यही करते हैं। हाँ। तो वो लोग वैसा रिचुअल फ्रेग्रेंस का करते हैं। और एक और बात बता दूं, और वो रीअप्लाई करते रहते हैं। हाँ, मिडल ईस्टर्न लोग अक्सर डिजाइनर फ्रेग्रेंस लगाते हैं। हाँ भाई, एक रीसेंट बात करता हूँ। मेरा एक क्लाइंट है जो मिडल ईस्ट से आया था, मैं जहाँ काम करता हूँ वो मिडल ईस्ट से आया था भाई। उसको सुबह हम पिक करने गए ना, उसने अप्लाई कैसे किया होगा मैं आपको बताता हूँ। उससे शायद शनेल एल एक्सक्लूसिव 5 ml तो मेरे सामने खाली कर दिया होगा। मैंने भी ऐसे लोगों को अप्लाई करते देखा। मैंने एलवी के कई प्रोडक्ट ऐसे खड़े खड़े अप्लाई करते देखे कि जैसे उसने 20% तुरंत ही खड़े होकर लगा दिया, ऐसे ऐसे अप्लाई करते करते देखे। फिर क्यों नहीं अच्छा स्मेल करेंगे? वो अच्छा स्मेल करेंगे ही। सो अभी मैं रिसेंटली एक क्या बोलते हैं कॉस्मोप्रॉफ करके एक एक्सपो हुआ था, उसमें गया था। मैं नाविक की पूरी बोतल अप्लाई करके गया था, पूरी बोतल। मैं 20 मिनट बैठ के उसको स्प्रे कराऊँ, चड्डी पे, पैंट पे, टी शर्ट पे, सब जगह स्प्रे कराऊँ, बाल पे, सब जगह स्प्रे कराऊँ। फिर जाके एक एक बंदे ने कम से कम मेरे को 20-30 कॉम्प्लीमेंट मिले होंगे। तो वो इतना लगाना ही पड़ेगा। फिर वो चीज़ आप बोलोगे कि 2 स्प्रे में शाम तक चले, तो शाम तक वो टट्टी फिर चलती है शाम तक। वही चीज़ होता है। क्रीड एवेंटस कितना टिकता होगा? हाँ, 1-1.5 घंटा। और कलोन की बात करूं तो 1 घंटा। और उसका नियरेस्ट जो कंपाउंड मेरे को मिला है, बहुत बहुत क्लोज नियरेस्ट कंपाउंड मिला है, वो तकरीबन 80,000 रुपये लीटर है। वो भी 1-1.5 घंटा टिकता है। और मेरे पास एक क्रीड का डीएनए आया था, क्रीड का एक कंपाउंड ऑयल बोलते हैं जिसको, वो आया था, वो कम से कम 14-15 घंटे टिकता था और 2,000 रुपये लीटर था। जिसके अंदर पाइनएप्पल का गंदा नोट और बर्गामोट का एकदम सस्ता लाइम वाला नोट, जो वही फ्लोर क्लियर वही लीनियर परफ्यूम ठेठ 12-14 घंटे टिकता था। और 4 घंटे के बाद आपको ऐसा लगे कि नहा लूं अब मैं, मां कसम। सो एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा इधर भी। एक किस्सा है मेरे साथ, मैं जो शेयर करता हूँ, जो मेरे को बहुत पुराने से जानते हैं। इसमें मेरे को पता है कि बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो मुझे पर्सनली जानते हैं, फ्रेग्रेंटिक्स के ग्रुप में मुझे देखते हैं, और दे ऑल्सो सीक हेल्प व्हेन दे नीड। सो उनको मैंने एक बार एक वीडियो बना के भेजा था। मैंने बोलना चाहिए नाम? बोलो का ईडीटी लिया था भाई। वो इतना अल्कोहल था कि मैंने एक बार उससे लिटरली लोगों को बताया था कि मेरे डेस्क पे इंक के दाग लगे थे, मैंने वो छांट के इंक के दाग साफ किए, और उसके बाद से वो पूरी बॉटल जब तक खत्म नहीं उससे टेबल साफ हुई है। अब आप समझ लो कि ये ब्रांड का, मैं नाम इसलिए नहीं लेना चाहता था क्योंकि मेरे को पैर में जूते एडिडास के ही पसंद है, और मेरे को आते भी उसी के अच्छे फिट हैं। मैं बदनाम नहीं करना चाहता, हो गया।
तारीफ करके। मैं बदनाम नहीं करना चाहता था ब्रांड को, बट भाई इतना खराब क्वालिटी, भाई इतना खराब क्वालिटी। भाई मैं बोलूँगा अगर सुन रहे हैं ना भाई अपना मेकर चेंज कर दो, यहाँ पे अच्छा मेकर बैठा है उसको दे दो कॉन्ट्रैक्ट, वो बना लेगा। भाई इतना खराब क्वालिटी। भाई एडिडास का यूएफए वाला भी मैंने यूज़ किया, उसका डाइव डीप भी मैंने यूज़ किया हुआ। ये सारे बॉटल लिए थे मैंने, मिंत्रा के सेल पे बहुत सस्ते मिल गए थे, 400 रुपए के मिल गए थे। मोला एडिडास 400 कुछ तो दे रहा होगा, मतलब एक्सपेरिमेंटल बाई है। सर रिजवान भाई एक और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है जो मेरे को करनी थी, प्राइस को लेके। बरोबर, परफ्यूम प्राइस को लेके लोग इतने क्यों स्केप्टिकल हैं आज अच्छी चीज को लेके। सपोज करो मैं आईफोन यूज कर रहा हूँ, मेरे को आईफोन लेना है आज के टाइम में, मेरे को 1.5 लाख रुपए देना पड़ेगा तो मेरे को आईफोन मिलेगा, बट वो आईफोन मेरे को 5 साल चलेगा ना। तो लोग क्यों परफ्यूम को लेके वैसा नहीं सोचते। आज मैं दक्षिणामूर्ति, आपने बोला दक्षिणामूर्ति ये हुआ, भाई इसके 4 स्प्रे, 4 से 5 स्प्रे बहुत हो गए, बहुत हो गए, बहुत ज्यादा हो गए, लिटरली ज्यादा हो गए। आराम से 8 आवर मार्क रीच करता है ये फ्रेग्रेंस, आराम से करता है। पर फिर मेरे को क्यों ऐसा है कि भाई मैं इसके 4,000 रुपये नहीं लूँगा या 5,000 रुपये, जो भी इसका आता है 4-5 हज़ार रुपये का प्राइस टैग है, वो क्यों नहीं होगा। अब ये लोगों का माइंडसेट बैठ चुका है, 199 वाली MRP, 299, 999 वाला जो आंकड़ा है लोगों में बैठ चुका है, और लोगों को सस्ता 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 बोल के। और एक तरीके से इन्फ्लुएंसर की देखो थोड़ी बहुत गलती है कि इंडियन ब्रांड को हमेशा बोला है कि भाई ये बजट में चले तो अच्छा लगता है, इंडियन ब्रांड 500 की पत्ती के आसपास चले तो अच्छा लगता है, लेकिन क्वालिटी समझना पड़ेगा। फ्रेग्रेंस लास्टिंग के बुनियाद पर कभी खरीदी ही नहीं जाती है, फ्रेग्रेंस इंजॉय करना है, खुशबू का लगाना है। ऊद का आपको पता है, ऊद 2-3 घंटे से ज्यादा नहीं टिकता, असली ऊद तो असली ऊद टिकता ही नहीं है। वो अगर रोज के बेस के ऊपर बनाया गया तो 3-4 घंटा, और सैंडलवुड के बेस पे बनाया तो 7-8 घंटा, क्योंकि सैंडलवुड में दबा के लास्टिंग होती है। सो क्वालिटी पे डिफाइन करता है। अब जैसे ये है, ये हमारा बना, हमारा प्रीमियम सीरीज बना, ये ऑयल्स मिलते हैं 50,000, 60,000, 80,000 रुपए लीटर ऑयल। ये स्विट्जरलैंड से बनते हैं, जिसके अंदर के एक एक इंग्रेडिएंट होते हैं ना, जो आईसो इशू पर हमारी वीडियोस से बहुत फेमस हो गए, गैलेक्सोलाइट, हेडियन, हेलियोनाल, लाइनालोल, ये जो इंग्रेडिएंट होते हैं ये चाइना भी बनाता है, ये स्विट्जरलैंड में IFF भी बन रहा है, फर्मनिच और बड़ी बड़ी ब्रांड बनाते हैं। आप आईसो ई सुपर सिर्फ एक इंग्रेडिएंट में बोलता हूं, आप उसको IFF का सूंघो और उसको चाइना का सूंघो, चाइना वाला जो है बदबू लगेगा, केमिकल लगेगा, और IFF वाला जो स्विट्जरलैंड वाला है वो आप ऐसे लगा लोगे और आप खुद पागल हो जाओगे क्या चीज है। सो इंग्रेडिएंट का डिफरेंस है, क्योंकि वो महंगा है और वो इंग्रेडिएंट को डाल के बनाया जाता है, तो वो रिफाइंड फ्रेग्रेंस हमको मिलती है, वो फ्रेग्रेंस को लिए पैसा दिया जाता है, लास्टिंग मैटर नहीं करता। अगर तुम 10,000 का खरीद रहे हो, मैं बोल रहा हूँ क्रीड एवेंटस 40,000 का मिले, 35,000 का मिले, 30,000 का मिले, जो भी मिले, 1 घंटा टिक रहा है, कौन बोलता है कि इसकी सेलिंग कम हो गई है। कोई मिडल ईस्टर्न ब्रांड भी इतना धंधा नहीं करता होगा जितना क्रीड कर रहा है। और ऊद इतना गांडे की तरह लोग खरीदते क्यों है? लास्टिंग नहीं है फिर भी लोग खरीदते, नेचुरल है, लास्टिंग नहीं है फिर भी लोग खरीदते, क्योंकि खुशबू लेनी है भाई। अगर आपको लास्टिंग चाहिए तो मेरे हिसाब से वो ओडोनिल लटका के घूमना चाहिए, तो आपको लास्टिंग मिल जाएगी। सो नोज अपनी, मैंने बोला ना कि मार्केटिंग ऐसी हो गई है 12 घंटा, तो मेकर्स ने क्या कर दिया, स्ट्रॉन्ग लगाना स्टार्ट कर दिया। अब ये जो केमिकल का भपका मारता है तो लोग खुश हो जाते हैं, अरे ये तो कोई फ्रेग्रेंस है। ये अच्छी क्वालिटी समझ भी नहीं पा रहे लोग, लोगों की नाक तक पहुंच नहीं पा रही है, और इसको बोल दें कि यार ये तो बहुत माइल्ड है, इसको क्यों लूं मैं, 4,000 का कोई बढ़ गई, मेरे तो पैसे बर्बाद हो गए। तो वो लोगों का प्रिस्क्रिप्शन बन गया, वो लोगों का मेंटालिटी बैठ गई है। लेकिन खुशबू को एंजॉय करने के लिए लगाना चाहिए, वो आप 10 बार लगाओ, 50 बार लगाओ, वो आपकी मर्जी, आप अपने कपड़ों के दर्जी। एंड यहाँ अपन बात कर रहे हैं ना, मेरे को देखना रात को मैसेज आएगा, कितने पैसे दिए रिजवान भाई ने? 1 लाख रुपए लिए मैंने, रेट लिटरली ये मेरे को आएगा कि बोलने के कितने रुपए लिए। अरे यार मैं क्यों बोलूँगा, मैं कुछ तो दिमाग लगाओ, मैं क्यों बोलूँगा। मैं किसी से कुछ नहीं लेता इन जनरल, और जो भी लेता हूँ, कभी कोई ब्रांड देता है कुछ, कभी लेता हूँ तो वो टेस्टिंग के लिए होता है। मैं टेस्टिंग के बाद मोस्टली वापस कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास रखने की जगह नहीं है। और मैं तो रिजवान भाई को दिखाया भी है, रिजवान भाई अपना नया कबर्ड बनने की बात हो रही है। ये तो अपने जेन्युइन तरीके से बात करने बैठे ना, तो हमारी मार्केटिंग करने बैठे। ये हमारा कॉम्पिटिटर है, इसकी भी बात कर दी है, और दूसरे भी हमारे कॉम्पिटिटर है, उसकी भी बात हम लोग कर देंगे।
कि जो अच्छी चीजें बन रही है तो उसको तो हम प्रमोट करेंगे ही करेंगे। यार ये बार्बर शॉप कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, मेरे को तो अच्छा लगा। ये बहुत बोलते हैं ना कि मॉडर्न बार्बर शॉप ये बार्बर शॉप पे बहुत मॉडर्न टेक है। मेरे पास भी एक बॉटल पड़ी है बार्बर शॉप की। अब मैं जो डियोर का ऑस हुआ जाता है ये बिल्कुल वैसा भी नहीं है। और जो दूसरे जैक्स बोगार्ट वन मैन शो आता है ये वैसा भी नहीं है। इसे बहुत थिन लाइन पे कहीं पे खेल रहा है, बट कुडोस टू द मेकर, उसने दिमाग लगा दिया और उसने सही चीज बना दी। और एक बार है ना, ये बार्बर शॉप में अगर एकदम नेक्स्ट लेवल कोई क्वालिटी आपको ट्राई करनी हो, पहले तो मोरिनो का ठुमरी ट्राई करना। नहीं, मैंने उनका रीगल सिलुएट ट्राई, रॉयल सिलुएट या रीगल सिलुएट कुछ भी ऐसा आसाम करके भी एक वो ऊंट सिलुएट का है। वो जोरदार टोन है। वो मैंने ट्राई किया, वो मेरे पास है। इसके अंदर कुछ नेचुरल इंग्रेडिएंट है, कुछ हल्की मात्रा में, जो वो स्मेल करते ही पता चलता है। भाई अभी तो इतना सारा लगा के बैठे हैं अपन। लिटरली मैं यहाँ जब भी आता हूँ अहमदाबाद या मैं कहीं भी ट्रैवल करता हूँ ना, तो मोस्ट प्रोबेबली हम जो रिकॉर्ड करने बैठे हैं उससे पहले एक बहुत ब्रीफ सेशन होता है परफ्यूमरी का, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं और बहुत सारी चीज़ें देखते भी हैं, एक दूसरे से डिस्कस करते हैं कि क्या बन सकता है, किस ब्लेंड पे अब वापस काम कर रहे हैं। बट फिर वो इतना सब कुछ भर जाता है कि आज मेरे दोनों हाथ भरे हुए हैं, इवन मेरे पैर भी भरे हुए हैं इस चीज को लेके। बाहर से लड़के लाने पड़ेंगे उनके ऊपर लगाने, उन पे लगाने के लिए मैंने क्वीन लाने पड़ेंगे। तो बात ऐसी है ना कि आप जो परफ्यूम बाय करते हो ना, इट गोज अंडर अ लॉट ऑफ टेस्टिंग। हम नहीं बोल रहे कि सिर्फ हम ही करते हैं, हम ये क्लेम नहीं कर रहे कि हम ही करते हैं कि सेंटेडेलिक हो गया, सेंटारी हो गया, फ्यूजन बाय रिजवान हो गया, सिर्फ ये लोग करते हैं, हम नहीं बोल रहे ऐसा। ज़्यादा एटलीस्ट मैं तो नहीं बोल रहा। बट जो भी टेस्टिंग करता है ना, उसके पीछे उसका दिमाग लगता है। एंड दूसरा, मेरे को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इंडियन ऑडियंस के साथ कि वो ब्लेंड को टाइम देना ही नहीं चाहती है। यार देखो, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत सारी ब्रांड्स को रिप्रेजेंट करता हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारी ब्रांड्स के साथ बैठ के उनके ब्लेंड्स जो हैं वो ट्राई करता हूँ, उनको उन पे फीडबैक देता हूँ कि क्या वर्कआउट हो रहा है, क्या वर्कआउट नहीं हो पाएगा। तो मैं सारे इंडियन ब्रांड्स जो भी हैं जिनके साथ मैं एसोसिएटेड रहा हूँ पहले या आगे होऊंगा, उनके साथ बैठ के एक ऑडियंस को एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि भाई जो भी चीज़ बनाते हैं ना उसमें टाइम लगता है। मैंने जैसे बोला कि रोम एक दिन में नहीं बना था। हमारे पास इतनी बड़ी कोई फैसिलिटी नहीं है कि हम वो हर एक मिलीमीटर का टेस्टिंग करें, नहीं, उतना बड़ा फैसिलिटी नहीं है। पर जो भी है हम ग्रो कर रहे हैं, हम आपको बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी एक ऐसे प्राइस में देना चाहते हैं कि जहां आपको भी नुकसान ना हो और एज अ बिजनेस पर्सन मेरा कॉस्ट निकल जाए एटलीस्ट। और टू बी ऑनेस्ट, मेरी तो बात सौरभ भाई से भी हुई है, दक्षिणामूर्ति जो अभी वो प्राइस ऑफर कर रहे थे ना प्री बुक वाले में, लिटरली बोल रहे मैंने इस पे कुछ नहीं कमाया। मतलब समझ लो कि जो प्रेजेंटेशन, बॉटल, कैप, स्प्रे और सब आर्ट वर्क के साथ जो गया ना, मैंने उसमें कुछ भी नहीं कमाया, लिटरली कुछ भी नहीं कमाया होगा। और मैं उन पे बिलीव भी करता हूँ बिकॉज ये उनका पहला ऐसा ब्लेंड है जो इस कॉस्टिंग को क्रॉस किया है। आई थिंक ये उनका पहला ब्लेंड की है। और दूसरा, हमारी बात आती है जैसे फ्यूजन बाय रिजवान की बात, अगर इसमें इनको रोक देंगे कि भाई ये इतना महंगा मत बेचो, तो क्या होगा आगे? अच्छे ब्लेंड कैसे बनेंगे? इंडियन ब्रांड अच्छी ब्लेंड ला कैसे पाएगी? एग्जैक्टली। सो मेरे हिसाब से सपोर्ट और प्रमोट करना जरूरी है ऑडियंस को, और अप्रिशिएट देना जरूरी है। अरे मैं इतना बोलता हूँ कि वैसे भी परफ्यूम गैम्बल है भाई। मैं जितने लोगों को जानता हूँ ना, 50-60% ऑफ द लोग ब्लाइंड बाय करते हैं। परफ्यूम को तो ब्लाइंड बाई हो सकता है। अब कई लोग सोचते हैं कि ये मारा और सूंघा, अरे अब मजा ही ले गए। अरे असल परफ्यूम तो 15 मिनट के बाद चालू वो भी कई लोगों को मालूम नहीं है। सो ब्लाइंड बाय जो लोग करते हैं, मेरा उनसे एक रिक्वेस्ट है, यार ट्राई तो करो। देखो, या तो डूबोगे या तो तैरोगे। तैर गए तो फिर उसके जैसा और कुछ नहीं, तुम्हारे कितने पैसे बच जाएंगे जो तुम ले रहे हो, डिज़ाइनर ले रहे हो। अब मैं ये नहीं बोलता कि आप डिज़ाइनर ही लो या
और इंडियन ब्रांड्स ही लो, डिज़ाइनर मत लो। पर मेरी एक बात याद रखना, क्या जिस तरह से इंडियन ब्रांड्स ग्रो कर रही है ना, मेरे पास तो बहुत सारे ओनर्स हैं इंडियन ब्रांड के, टच विथ ऑलमोस्ट एवरी बिग इंडियन कॉरपोरेशन देयर इज, पर जो इंडियन ब्रांड्स अभी ग्रो कर रही है, जिस तरह से क्वालिटी पे ग्रो कर रही है, भाई मैं ये बोलने से बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगा। यहाँ मेरे को पता है बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है ये, बट मैं पीछे नहीं हटूंगा कि आपकी एमओएच की बॉटल है ना, वो सिर्फ क्लोजेट तक अच्छी लग रही है। क्लोजेट खोल के आप सिर्फ निहार रहे हो कि मेरे पास एमओएच है या मेरे पास जर्जॉफ है, वो खुशबू दे रही है इंडियन ब्रांड, अगर देना हो तो। भाई मैं बोल रहा हूँ ना, मैं ये डाल के अभी निकल जाऊँ ना और मैं किसी को बोलूँ ना पर्पस 50, वो बिलीव कर लेगा। हमारा ई देख लो, हमारे ई की भी तो बात ई तो रोजा डेंजर तो एक तो चाहिए तो मैं खुद ट्रायल करा सकता हूँ, सेंटेडेलिक की ब्रांड से मैं ट्राई करा सकता हूँ। मेरे पास डिसीजन ओरिजिनल है, ओरिजिनल डिसीजन पड़ा है, और ये भाई का भी पड़ा है, ये नाम मेरे को याद नहीं होता। हेडस्ट्रॉन्ग ओरिजिनल भी अगर देखना हो तो ओरिजिनल, अभी इसको भी कर सकते हो ना कंपेरिजन। ओजी पड़ा हुआ है वो अंदर भाई, टेक्सचर खाली दे दो ना। ऑलमोस्ट मेरे पास अभी जगह नहीं है, तो मैं आपको हाँ बोल देता हूँ। 99% सिमिलर है। सो वो तो एक आर्ट, एक कलेक्शन के लिए खरीदना वो एक अलग चीज है, और उसके लिए भी पैसे देना, आर्ट के लिए पैसा देना वर्थ इट है भाई, चाहे वो 40,000 30,000 का जो भी परफ्यूम हो। लेकिन फ्रेग्रेंस लगानी है तो दे रही है क्वालिटी। मेरा मानना है कि ऐसा मिडल ईस्ट भी कोई नहीं दे पा रहा है। इसके अंदर जूनिपर बेरी का नोट है, जूनिपर बेरी का नोट इतनी आसानी से नहीं लाया जा सकता है। ये रिया मोआज ओरिजिनल डिसीजन। अब ये तो मेरी कॉम्पिटिटर की ब्रांड है, इसके लिए तो मतलब एक बोलना चाह रहा हूँ कि इंडियन ब्रांड क्या है। अमवाड डिसीजन ओरिजिनल लगा लिया। ये अपने भार्गव भाई को भी ट्राई कराओ, जिन्होंने हमारा रोजा डेंजर का ई ट्राई करा था। भाई थोड़ा सा फ्रेम में आओ, इन्होंने ई ट्राई करा था। हेलो एवरीवन। तो ये सुंगा के इनको ट्राई कराओ तो। ये और ये हेडस्ट्रॉन्ग। अभी मेरे को सेंटेडेलिक वालों को पैसा देना चाहिए, क्योंकि उनका मार्केटिंग ज्यादा होगी। अरे बात अपन ऐसा अपना EM5 की भी बात कर रहे हैं। बात है क्वालिटी है, तो क्वालिटी को अप्रिशिएट करना ही चाहिए। बहुत स्मूथ है ब्लेंड ये। स्मूथ भी समझे, लेकिन दोनों कितना इक्वल पड़ रहे हैं। इक्वल है, सही है। फ्रेग्रेंस के मामले में जाना, ये जूनिपर बेरी का नोट मेरे को मालूम है, मैं मेकिंग करता हूँ। जूनिपर बेरी का नोट लाना इतना आसान नहीं है। वो एक दारू वाला नोट आता है, वो लाना, बूजी नोट जिसको बोलते हैं, वो लाना आसान नहीं है। सो ये क्वालिटी, हाई क्वालिटी के इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया, इसके लिए ये चीज़ बनी है। सो एक चीज़ यहाँ पे भी है कि जो मेकर्स हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप स्केल अप करो। पर चलो आते हैं कुछ थोड़ा सा एक फन टॉपिक पे आते हैं। क्या भाई नए क्रिएटर्स, लेकिन पेड में लूंगा। ये सेंटेडेलिक वालों को बोल देना कि 2 समोसे एक रेड बुल मेरे को चाहिए, क्योंकि इतना मार्केटिंग मैं कर दिया। सो फ्यूजन ई जो है, मैं इतना ओपनली बोल सकता हूँ कि वो हेड टू हेड क्लोज है। देखो कुछ डिफरेंसेस रहेंगे, क्योंकि वो बहुत लाइट फ्रेग्रेंस है, बहुत लाइट फ्रेग्रेंस है। अब अगर मैं उतना लाइट बनाने जाऊंगा ना, टू बी ऑनेस्ट, अगर रिजवान भाई उतना लाइट बना लेंगे ना भाई, ऑन द ऑनेस्ट मैं बोलता हूँ कि शायद मैं भी ना लूँ। सिंपल, बहुत बहुत अप फ्रंट। रोजा का फेमस जो है वो क्लोन है, कलोन वो फेमस है। मैं EDP लाया हूँ। EDP लाए हो? हाँ, वो भी स्ट्रॉन्ग पड़ता है, क्योंकि इंडियन लोग मांगते ही है, मांगते हैं। पर वो स्ट्रॉन्ग रखते हुए भी अल्कोहल ब्लास्ट ना होना, एकदम परफेक्ट स्मूथ ब्लेंड होना, और ओरिजिनल के भाई टू टू हेड टू हेड नज़दीक होना। एयर में आज मैंने अभी जैसे पिछले थोड़ा सा पीछे ही बोला था ना वीडियो के, कि आज मैं री औकात होगी ना कि लोग समझते हैं कि मेरी औकात है रोजा लगाने की, मैं फ्यूजन ई लगा के निकल जाऊंगा, और अगर मैं बोल दूंगा ना मैंने रोजा डेंजर लगाया है, लोग मान लेंगे। परफ्यूम से आपकी औकात नहीं होती, आपकी औकात होती है तो परफ्यूम होता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो घड़ी वाला सीन है कि अगर औकात होगी तो फेक घड़ी भी अच्छी लगेगी। ये फेक नहीं है भाई। ओजी तो हाँ, फेक भी ओजी लगेगी, वो औकात पे डिपेंड करता है। क्लोन मेरे को याद नहीं है, मैं BDC का क्लोन ही छाट के गया था। एंड जो मेरा जो काउंटर पार्ट था जापानीज टीम में से, उन्होंने मुझे पूछा कि आर यू वेयरिंग ब्लू द शैनेल।
बोले वाओ यू हैव अ गुड, मैंने उसको बोला वाओ यू हैव अ गुड नोज, हाउ डिड यू नोटिस दैट? बोले आई एम कैरिंग वन। उसने ओरिजिनल बॉटल निकाल के मेरे हाथ में वो रखी। समझ लिया ओरिजिनल लगाया। उसे वो समझा ओरिजिनल लगा है। तभी मैं बोलता हूँ ना कि तुम्हारी नीश जिस तरह से क्वालिटी बढ़ रही है ना, तुम्हारी नीश और डिज़ाइनर, एटलीस्ट डिज़ाइनर तो सही, डिज़ाइनर परफ्यूम्स की बॉटल सिर्फ क्लोजेट तक अच्छी लगेंगी अब, क्योंकि रोजमर्रा लगाने में नहीं है। रोज़मर्रा लगाने में नहीं अच्छी लगेगी। और उल्टा डिज़ाइनर छोड़ के अब लोग एक्चुअली में ये लगाएंगे, क्या बोलते हैं, इंडियन हाउसेस लगाएंगे। और मैं इंडियन हाउसेस को क्यों सपोर्ट कर रहा हूँ? मेरे को बहुत लोगों ने मना बोला, मेरे जान पहचान में बहुत लोग हैं कि हीरक कहाँ तू इनके पीछे पड़ा है, तेरे को अगर चैनल बना ले हीरक भाई और इंस्टाग्राम बना ले तो मंथली 30-35 हज़ार रुपये साइड में कमा सकते हैं, अगर मिडिल ईस्ट की बात कर दे तो। नहीं चाहिए। लेकिन वो नहीं फ्रेग्रेंस एंथुसियाज्म नहीं देता है मेरे ख्याल से, मैं बाजू में बिठाता भी नहीं। बिकना वो बिठाने का कारण ये है कि भाई इतना एंथुसियास्ट है, उसके बाद भी मतलब कम्युनिटी के अंदर जो कम्युनिटी बैकएंड में जो इनको पढ़ते हैं, जो इनको सुनते हैं, इनके रिकमेंड देखते हैं, फेमस है। अगर चाहते तो इन्फ्लुएंसर बन के बहुत सी डील्स ले सकते थे, पर नहीं ले रहे भाई। क्यों करना है? मतलब ये है रिस्पेक्ट। क्यों करना है? मतलब पहला तो मुझे जो भी मेरे कम्युनिटी काउंटर पार्ट्स हैं, मेरे को उनको पूछना है क्यों करना है। बिल्कुल। तुम जिनके साथ ग्रुप में मस्ती करते हो, आज से कम्युनिटी में नहीं हूँ मैं, मेरे को हो गया 1.5-2 साल, मतलब एकदम एक्टिव कम्युनिटी में को 2 साल हो गए बिल्कुल कि एकदम एक्टिव, फुल एक्टिव हूँ मैं कम्युनिटीज़ में। और 2 साल में मैं इतना समझा कि जिनके साथ मेरे आज तक कोई पहचान ही नहीं थी, उनसे ऐसी दोस्ती हो गई कि मतलब भाई बन गए, वैसी वाली दोस्ती हो गई। उनके पर्सपेक्टिव से फ्रेग्रेंस जानने मिली मुझे, और मेरे को एक ऑल ओवर इंडिया का एक्सेस मिला कि लोग क्या सोचते हैं फ्रेग्रेंसेस के बारे में। जो नोट मुझे पसंद आता है वो कितने % लोगों को और पसंद आता है, किसकी ओल्फैक्टरी कितनी डेवलप्ड है। और कम्युनिटी का एक फ़ायदा ये भी होता है ना कि अगर आप अच्छी कम्युनिटी में हो ना, तो लिटरली वो जगह जो है ना वो आपको उतनी वर्थ निकाल के भी देती है। और दूसरी बात ये भी है कि जितने लोगों ने मुझे रीच आउट किया है, आज तक कभी रीच आउट किया, आई हैव नेवर रूड टू एनीवन, नेवर बीन रूड टू एनीवन। कुछ एक्सेप्शंस हैं उसके, क्योंकि वो लोग बहुत बदतमीजी कर रहे थे, तो भाई बोलता है ना, जिसको जूता समझता है उसको जूता ही समझता है, उसको प्यार की भाषा नहीं समझती। बट कुछ एक्सेप्शंस हैं, बट ठीक है, मैंने मेजॉरिटी ऑफ लोगों को बहुत प्यार से समझाया है। मैं तुरंत रिप्लाई नहीं कर पाता क्योंकि मैं भी जॉब करता हूँ, मेरा भी एक पर्सनल टाइम है और मैं जॉब करता हूँ, पर मैं जब भी फ्री पड़ता हूँ मैं हर एक बंदे को रिप्लाई करता हूँ। तो अब पेशेंस लोग रखते हैं तो उनको अच्छे रिप्लाई मिलते भी हैं। बट बोलते हैं ना कि कम्युनिटी में रह के इतना कुछ सीखने मिलता है ना कि लोगों का पर्सपेक्टिव क्या है। और मैं ये नहीं बोल रहा कि ब्रांड कम्युनिटीज़ में अकेले, एक बहुत सारी इंडिविजुअल कम्युनिटीज़ भी होती हैं जिसमें सिर्फ फ्रेग्रेंस ग्रुप होते हैं। बिल्कुल। अब इसमें आपको 4 चीज़ें ऐसी दिखने मिल जाएगी। जैसे मैंने बोला कि लोगों में पेशेंस कम हो गया है। आप मेरे को पूछोगे कि पेशेंस कैसे कम हो गया है। आज मैं आपको बोलता हूँ रिजवान भाई, चलो अपन तो अच्छे से अच्छा थोड़ा सा टाइम लेते हैं, मैसरेट करते हैं और फिर ब्लेंड देते हैं। इसमें से अभी मैसरेटेड कौन सा नहीं है? आई शायद तक नहीं, आई शायद नहीं है, आई नहीं है। ये आज अगर मैं बेचना भेज दूँ ना, ये मेरे को 5 दिन में कम्युनिटी मार्केट पे दिख जाएगा रीसेल में। लोगों के पास उतना पेशेंस नहीं बचा आज तक। ऐसे बढ़िया थे पेट दिख रहे हैं। कोई नहीं, दिखने तो है तो दिखेगा यार, क्या कर सकते हैं। सो लोगों के पास तो उतना पेट हम दोनों का सेम है, तो फोन को हटाना पड़ा, कैमरा लाना पड़ा, कैमरा हटाने के बाद वो हमको लाना पड़ा, क्या बोलते हैं, आईमैक्स वाला कैमरा, उसके बाद हम लोग आए भाई। सो मैं ये बोल रहा था कि उनको ये समझ नहीं है कि चीज़ों को टाइम देना चाहिए ग्रो होने के लिए अपने आप पे। नहीं हीरक भाई, मैं बताऊंगा कि ये चीज़ मैंने बनाई है, अगर किसी भी क्लोन के साथ कंपेयर किया जाए तो ये बहुत फीकी फ्रेग्रेंस है। अभी हालांकि मैसरेट भी नहीं हुई है, बट इसके बारे में क्या ख्याल है, आप लगा के बता सकते हो? ये तो 2 दिन हुआ है, मैसरेट भी नहीं हुई है भाई। ये महंगी चीज़ है, जितना मैंने अभी लगाया है शायद मुझे लग रहा है कि मैंने 100-200 रुपये उड़ा दिए आपके। और भाई ये जब बाहर निकलेगा ना, आज कैमरा के सामने बोल रहा हूँ, आई विल बी द फर्स्ट कस्टमर टू दिस। ये लो, दूसरे 2 बॉटल तो तैयार ही हैं। प्री बुकिंग कम से कम 25 हो गई है। मैं ये तो है मस्क बाय रिजवान, लेकिन स्क्रैच से बनाने की कोशिश की है।
अगर ये सीरीज चली तो आर्टिसनल काम करेंगे इस पे। मैं ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट भी जा रहा हूँ, लेकिन वो पता ही है कि प्रीमियम में हालांकि कमाना नहीं है, ये बात है, लेकिन प्रीमियम में आने का कारण ये है कि फ्रेग्रेंस को एक स्टेप ऊपर ले जाया जा सके। आपको पता ही होगा कि फ्रेग्रेंस में अगर मेरे को कमाना हो तो 500 की पट्टी के आसपास खेलना पड़ेगा। आज जो भी यूट्यूब देख लो, कितनी भी कम्युनिटी देख लो, सबसे ज्यादा खराब फ्रेग्रेंस किसको बोला जाता है? बेला विटा। सबसे ज्यादा बिकता कौन सा है? बेला विटा। तो धंधा उधर हो सकेगा, लेकिन ये सब करने का कारण क्या है कि वो फ्रेग्रेंस की एक जो टेस्टिंग है, एक जो एंथुजियाज्म है, उसको एक स्टेप ऊपर ले जाया जा सके। यार अभी आपने वो मीम देखा था क्या, बेला वीटा वाला, वो स्पाइडरमैन वाला ऑनर वाला, बेला वीटा गस ब्लाबली ब्लू। मेहरबानी करके कोई भी नोटिस ना भेजे, छोटे लोग हैं। बट मेरे को लिटरली लगता है कि देखो आप अपन उनको थोड़ा सा बोलते ये हैं ना, स्क्रैच से बनाया हुआ है। अभी आपने कुछ एक दो ब्लेंड बताए थे, वो भी स्क्रैच से बने हुए, जैसे मोहित खत्री भाई के, हाँ। वो भी बताओ, वो भी स्क्रैच से बने। तो So, ये सब चीजें को जब अप्रिशिएट करा जाएगा तो अच्छी क्वालिटी, अच्छी चीज बनेगी। और ग्रो कर रहा है धंधा, हर साल धंधा ग्रो कर रहा है, 15% धंधा ग्रो कर रहा है। जो बाहर पैसा क्यों जाने देना है? इंडिया ग्रो करे, इंडिया का एक एक तबक्का ग्रो करे। हम तो फ्रेग्रेंस में भाई, हम तो पॉलिटिक्स में नहीं है, नहीं तो हर तबक्के को बोलते हैं कि भाई तुम इंडियन ही खरीदो। ये अपने पास सैंपल्स, ये हाँ, ये मोहित खत्री भाई के सैंपल है, ये भी स्क्रैच से बना रहे, नेचुरल का इस्तेमाल कर रहे हैं। सो ये अभी मेरे पास ट्रायल सेट आया था एंड आई एम सो ग्लैड कि ही सेंट मी दिस ट्रायल सेट्स मेरे को टेस्ट करने के लिए। मैंने बोला ही था कि आई गेट ट्रायल सेट्स फॉर टेस्टिंग फॉर सम पीपल, और मैं सारे ब्रांड्स को मना बोलता हूँ भाई मेरे पास मत आना, बट फॉर सम पीपल उनके दिल में अलग रिस्पेक्ट है, अलग जगह है। एंड फॉर पीपल लाइक मोहित भाई, सौरभ भाई, रिजवान भाई, मयंक भाई फ्रॉम सेंटारी, आई हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ रिस्पेक्ट। एंड इस ब्लेंड ने मेरा दिमाग खराब कर दिया भाई। दिस इज ऋषिकेश। मेरे को भी बहुत पसंद आया ये भाई, ये क्या ही बवाल चीज़ है यार। ये मिल जाए कहीं पे उठा लेना, और लिटरली ये तो भाई मैं खुद कल जाके खरीदूंगा, 100 रुपए जाके खरीदूंगा। स्टोर पे तो भाई मैं आज गया था, बट मेरा ऑर्डर निकल गया था, उन्होंने शिप कर दिया है, तो वो जाएगा बड़ौदा वापस। अब ये जब भाई इधर आते हैं तब इनका ऑर्डर बड़ौदा ही होता है। सो मेरा एक रिचुअल है, रूटीन है। मैं जब भी अहमदाबाद आता हूँ तो मैं अहमदाबाद वैसे बहुत ज़्यादा विजिट नहीं करता, बट मैं हर 2-3 महीने में एक बार, मेरा हेड ऑफिस यहाँ पे, तो मैं एक बार विजिट करता हूँ। मैं जिस भी टाइम आता हूँ मैं बोरा भर के लेके जाता हूँ फ्रेगरेंसेस। कलेक्शन का शौक है, और लोग आपको ये भी बोलेंगे कि आप पैसा बर्बाद कर रहे हो, पर लिटरली मैं एक बात बोलता हूँ कि शौक नहीं पालोगे तो कमाओगे कैसे? वो आशीष भाई की फ्रेग्रेंटिक्स वीडियो में आप देखा होगा, तो वो 5 मिनट तो उस पर बात चली है शुरुआत की वीडियो में। तो वो बहुत सही बात है, शौक पालो, खुद पे खुद आगे बढ़ोगे। शौक पालना जरूरी है। मेरी आशीष भाई से इस पर बात हुई थी। बोला कि भाई ज्यादा भावनाओं में नहीं बह गए आप। बोला गलत, सही बात है वो। बोला गलत भी क्या बोला है। लिटरली मैं वो सोचता हूँ कि गलत भी क्या बोला है। आज मेरे को ज्यादा कमाने की जरूरत क्यों है? क्योंकि मेरा हर महीने 10-15 हज़ार फ्रेग्रेंसेस में चला जा रहा है। साहब 10-15 हज़ार में आज इन्वेस्ट करूँ कहीं पे म्यूचुअल फंड में तो कितना मिलेगा? बट मैं करता भी इन्वेस्ट, ऐसा नहीं है कि इन्वेस्ट नहीं करता। बट शौक बड़े करोगे तो कमाने की चाह बढ़ेगी। शौक ही आदमी को आगे ले जाता है। दूसरा ये टॉपिक पे भी मेरे को बात करनी चाहिए कि रिजवान भाई आप क्या सोचते हो कि जैसे लोग फ्रेग्रेंसेस लगाते हैं तो कितना इम्पैक्ट करता है उन पे जब वो फ्रेग्रेंसेस लगाते हैं, और कितना ज़रूरी है फ्रेग्रेंस एक डेली रूटीन में? मेरे हिसाब से लगाना चाहिए। एक तो बास बहुत मारती है कई लोगों में से, तो लगाना तो चाहिए। बास छोड़ो, एक कॉन्फिडेंस आता है। लोग जिम क्यों जा रहे हैं? खूबसूरत दिखने के लिए। सबसे पहला इंप्रेशन कब पड़ेगा? जब आप अच्छा स्मेल करोगे। साला जाड़े भी होगे ना, बड़े पेट भी होंगे, लेकिन अच्छा स्मेल करोगे तो लोग आपको अच्छा ही समझेंगे। क्या कहना चाहते हो यार? ये देखो, तो स्मेल अच्छा करना जरूरी है। और कई गंदे लोगों के शौक है, कई चीज है, तो भाई ये नशा पालने में क्या गलत है? ये नशा पालने में क्या गलत है? चलो आओ तुमको एक बहुत अच्छा सा कोट देता हूँ कि अगर तुम्हें तुम्हारे किसी भी दोस्त को फाइनेंशियली बर्बाद करना है, उसको फ्रेग्रेंस का शौक लगवा दो।
मेरे हिसाब से कोई भी बंदा होगा, कोई भी बंदा, चलो अभी ये ब्रांड वाला हूं तो थोड़ा मेरे को ऐसा खेलना पड़ेगा, कोई भी बंदा होगा जिसने ये शौक पाला है वो सबसे पहले इनकम के बारे में सोचता होगा। यहाँ भी एक भाई बैठे, वो परफ्यूम खरीदने के लिए दूसरा इनकम सोर्स भी देखते हैं। तो शौक पालोगे तो ही आगे बढ़ोगे। देखो कोई आदमी को 5 करोड़ का कभी टेंशन नहीं हो सकता, नॉर्मल आदमी को, मिडिल क्लास, क्यों? क्योंकि उसकी औकात नहीं है ही नहीं, 5 करोड़ कहाँ से आएंगे? 5 करोड़ का टेंशन क्यों होगा? सो शौक पालोगे तो बड़े टेंशन पालेंगे, और बड़े टेंशन पालोगे तो सक्सेस होंगे। और कौन आदमी है जो सक्सेस होना नहीं चाहता? और सक्सेस जब ही होगे जब बड़े शौक पालोगे। एंड दिस इज वेरी ट्रू स्टेटमेंट ऑन दिस। एंड दूसरी बहुत सारी चीज़ें हैं कि फ्रेगरेंस इंडस्ट्री किस तरह से ग्रो कर रही है और किस तरह से बहुत स्पेस है भाई, हर किसी के लिए स्पेस है। बिल्कुल। भूख इतनी है ना लोगों में कि आप अगर अच्छी चीज़ लाओगे ना, लिटरली आप 2 लीटर बनाओ, 10 लीटर बनाओ, खत्म हो जाएगी। मेरा एक एग्जांपल देता हूँ, आपको याद है डेबर बार्बर वाला बीच में सीन? मेरी आपसे बात हुई थी, रीज़न उसके लिए। सो मेरी मयंक भाई से बात हुई थी इस चीज़ को लेके। मयंक भाई सेंटारी के ओनर है, बहुत जेम ऑफ पर्सन आदमी है, और भाई सेंटर अली के साथ साथ भाई सेंटारी के ब्लेंड्स भी बहुत अच्छे आते हैं। बट मेरी मयंक भाई से बात हुई थी, उनका डेपर बार्बर उन्होंने 9 लीटर बनाया था। अगर जिसको पता नहीं है 9 लीटर कितना बड़ा बैच साइज है, तो रिजवान भाई 9 लीटर कितना बड़ा बैच साइज होता है? 9 लीटर में आप देखो कितनी बॉटल्स बन जाएगी। डिवाइड कर लो यार 50 ml 50 से। से डिवाइड कर लो, कैलकुलेशन 9000 को 50 से डिवाइड कर लो, सिंपल आपको मिल जाएगा कितनी बॉटल। उसके बाद भी उनको 3.5 लीटर और बनाना पड़ा था। मैंने 12 लीटर बनाया था ये। ई लो खत्म, खत्म, बिक गया। नहीं है। आज मैंने आके रिजवान भाई को बोला कि रिजवान भाई मेरे लिए ई की 2 बॉटल दे दो ना। बोले भाई है ही नहीं, कहाँ से दूँ? होगी तो दे दूंगा, बट है ही नहीं, कहाँ से दूँ? सो टाइम रहता है ना, जब भी मतलब रिजवान भाई ये तो कम्युनिटी सबसे पहले अगर जो ऑडियंस देख रही है तो वो देखो, तो हम लोग लीटर से निकल के टन्स में जाए, तो ये आपको करना है। इंडियन ब्रांड बढ़ेगी, हम लोग इधर कमाएंगे, इधर उड़ाएंगे, इधर सर्कुलेशन घुमाएंगे। ये नहीं कि आप परफ्यूम खरीदो और कोई पाम पे बंगले ले रहे हैं वो वाला काम मत करो। तो इंडियन ब्रांड को, हर ब्रांड को सपोर्ट करो, और हर बोलो यार जो भी। सो द पॉइंट इज के हम आपको कुछ बेकार बोल के कुछ बेकार नहीं दे रहे, अच्छा बोल के बेकार नहीं दे रहे। सॉरी मेरे गलती हो गई। कुछ अच्छा बोल के बेकार चीज़ नहीं दे रहे, हम आपको अच्छी चीज़ अच्छे प्राइस में दे रहे हैं। और इनिशियली भाई देखो हमारे प्राइस भी बढ़ेंगे। एट द एंड ऑफ द डे फ्यूजन बाय रिजवान हो गया, सेंटर एलिक सेंटारी, सब बिजनेस है, सब धंधा करने बैठे, थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमाने बैठे। यहाँ नेक टू नेक क्यों चल रहे पता है? और इसके प्री बुकिंग के बाद प्राइस क्यों बढ़ते हैं पता है? अगर ए आया ना तो बी भी आ सके, बी आया तो सी भी आ सके, और सी आया तो डी भी आ सके। सो लिटरली रिजवान भाई आपने तो पता ही है, अपने फाइनेंशियल्स पता ही है मेरे को। बट एक चीज़ मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि भाई जब ए का सारे बॉटल बिक गए, वो पूरे पैसे का क्या हुआ? वो पूरे पैसा बी में निकला, बी का सी में निकला, सी का डी में निकला। अब बी और सी हमने इतने अच्छे से मार्केट नहीं किए थे, हमने थोड़ा डीले उसको करने का सोचा था। बट फिर हमारे पास इन्वेंटरी बहुत सारी थी और हमको इन्वेंटरी एक बार रीस्टॉक करनी थी पूरी, तो हम रीशफल करनी थी। तो हमने बी और सी भी पुश करना शुरू किया। जिन्होंने यूज़ किए हैं, आज मैं बोलता हूँ कि बी बहुत ब्यूटीफुल ब्लेंड है। और मेरा, चलो मैं तो आपके लिए बहुत नया आऊँगा, बहुत सारी ऐसी जनता होगी जो मुझे आज पहली बार देख रही होगी, क्योंकि मैं पर्दे के पीछे रहने वाला इंसान हूँ। मेरे को पर्दे लाइमलाइट में आने की कोई होड़ नहीं है, कोई ज़रूरत भी नहीं है। और जो लोग मेरे को जानते हैं, जो इंडस्ट्री में बड़े लोग हैं, वो जानते हैं मेरे को ज़्यादा बीच में आने की ज़रूरत नहीं है। बट अप्रिसिएशन किसको बोलते हैं पता है? अप्रिसिएशन इसको बोलते हैं ना कि जो कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको अच्छे काम में सपोर्ट करो। मैं जब ओपनली आके बोल सकता हूँ इतना बड़ा कलेक्शन होने के बाद कि भाई 7-8 लाख का मेरे पास कलेक्शन है, इवन ज़्यादा ही होगा, मेरे को पता नहीं है कि मैं एक्चुअली वैल्यूएशन किया नहीं अपने कलेक्शन का कभी, बट एटलीस्ट ज़्यादा ही होगा उससे। तो एटलीस्ट आप लोगों को ये पता है कि मेरे को बजट का इशू नहीं है, मैं खरीदना चाहूँ कुछ भी खरीद सकता हूँ। बट क्यों ये? भाई देखो लॉजिक ये बोलता है ना कि पैसा मैं वहाँ खर्चा करना चाहता हूँ जहाँ मेरे को वैल्यू मिलती है।
कुछ चीज़ें लेट गो करनी है मैं कर लूँगा, कहीं कहीं नहीं भी करता हूँ, कहीं कहीं मैं ओजीज भी ले लेता हूँ, बट मेजॉरिटी चीज़ में जिस तरह से इंडियन परफ्यूम ब्रांड्स ग्रो कर रहे हैं, मैं बहुत हम्बली रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप आपका ड्यू डिलीजेंस करो और आप ऑर्डर करो, और नहीं पसंद आया तो उस परफ्यूमर को रीच करो जिसका है। रिजवान भाई को आप रीच कर सकते हो, बाकी लोगों का आई एम नॉट सर्टेन कि आप कैसे रीच कर पाओगे या कैसे नहीं कर पाओगे, बट रिजवान भाई उनको रीच आउट कर सकते हो, बोलो कि यार मेरे को इसमें ये पसंद नहीं आया, आप इसका क्वालिटी बढ़ा सकते हो, क्वालिटी चेंज कर सकते हो। टेक्निकल एस्पेक्ट अगर आपको पूरा ना मिले तो आप रिजवान भाई को जो बोलना हो बोल सकते हो। मैं लिटरली बोल रहा हूँ, हर एक ब्लेंड, हर एक चीज़ जो बनाई गई है वो प्रॉपर और अपनी मेहनत से और सब कुछ रिसर्च करने के बाद बनाई गई है। ऐसा नहीं है कि आपको हैफेसेटली कुछ भी पैकिंग करके कुछ भी दे दिया। अरे हम गलती करते हैं, मैं तो बोल रहा हूँ ना कि रिजवान भाई इतने गलती करते हैं, स्टिकरिंग वाली जो लोगों ने बेफालतू, वो तो मेरे को तो लगता है कि बेफालतू ही वो बेफालतू ही ज़्यादा वो कर दिया भाई। होती है यार कभी कभी, वो उससे ही सीखेंगे, फीडबैक नेगेटिव आने जरूरी है, उससे ही सीखेंगे और उससे ही क्वालिटी को पर स्टिकर के अलावा फ्रेग्रेंस के फीडबैक कैसे है? फ्रेग्रेंस के फीडबैक कहीं भी लोग देख भी सकते हैं, कई लोग आप फ्री हो देख सकते हो, नो वन हैज गिवन बैड फ्रेग्रेंस रिव्यूज। ये माइंडसेट हटाना जरूरी भी था कि फ्यूजन बाय रिजवान बाय टू गेट टू वाली ब्रांड है, नहीं है अब नहीं है। अब वी हैव लॉन्च्ड फ्यूजन प्रीमियम सीरीज, जो आप आपका हार्ड अर्न पैसा लगा के खरीद सकते हो, और आप खरीदोगे भी ना तो आपका पैसा बर्बाद नहीं होगा, इसकी तो गारंटी रिजवान भाई भी ले सकते हैं। बिल्कुल। और इतना बोलने के बाद इट इज़ अप टू यू जो ऑडियंस है कि किस तरह से आपको रिएक्ट करना है। इस अगर आपको पॉडकास्ट से और वैल्यू मिली हो अपनी लाइफ में, और पर्पस मिला हो, और मोटिवेशन मिला हो कि इंडियन ब्रांड्स ट्राई करने चाहिए, उनको एक चांस देना चाहिए। हमने बहुत सारी बात नहीं की आज, जो हम सेकेंड पार्ट में करेंगे इसके, पर अगर आपका इस वीडियो पे प्यार मिला तो हम सेकेंड पार्ट लेके आएंगे। और ओहदे बकचोदी में हम लोग आगे भी लेके जाना चाहते हैं, तो ओहदे बकचोदी जो हमारा पॉडकास्ट सिस्टम चल रहा है, इसको सपोर्ट करोगे तो जरूर हम दो तीसरे को बिठाएंगे, बड़ी बड़ी ब्रांड वालों को भी बिठाना चाहेंगे और उनसे भी बातें बोलेंगे और एक मजा आएगा यार। और क्या, और लिटरली मैं लिटरली बोल रहा हूँ कि अगर आप मेरे सामने आज भी कोई ब्रांड ओनर को बिठाओगे, मैं ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकता हूँ कि जो बंदा अनकंफर्टेबल हो जाएगा। बिल्कुल, मैंने आज ऐसा कुछ भी नहीं बोला जिससे लोग अनकंफर्टेबल हो। बाकी राज खुलने पे तो भाई हमाम में सब नंगे हैं, इस हमाम में सब नंगे हैं, और सबके अपने अपने राज हैं, जो राज रहे वो ठीक है। मैं भी अनकंफर्टेबल तो कर सकता हूँ। ये मत करो यार, ये काट देना प्लीज, ये काट देना प्लीज, ये काट देना। ये काट देना प्लीज भाई। बट स्टिल टू बी ऑनेस्ट एंड ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट, वी आर एंडिंग दिस पॉडकास्ट एंड कीप स्मेलिंग गुड, बी पॉजिटिव, इन्वेस्ट करो हर जगह पे, और फ्रेग्रेंस ब्लाइंड बाय करने से पहले मुझे मत पूछो, मैं तुम्हारा डिसीजन बनाने वाला कोई नहीं हूँ। 90% लोग जो मुझे मैसेज करते हैं वो पूछते भाई मैं कौन सा फ्रेग्रेंस लूँ। आई एम नॉट द डिसीजन मेकर फॉर योर ओन चॉइसेस, डू योर ओन रिसर्च एंड देन बाय। अगर आप 2 बार मिस्टेक नहीं करोगे फ्रेग्रेंस लेने में तो आगे भी आप अच्छे ब्लेंड्स अपने आप नहीं ढूंढ पाओगे। सो विथ ऑल सेड, तो ये हमारा पॉडकास्ट था। मैं और हिरक भाई सोच रहे हैं कि और भी पॉडकास्ट को आगे लेके जाए और फ्रेग्रेंस एंथुजियास्ट लोगों को लाने की कोशिश करें। वो जब होगा जब ये एक सीरीज जो आगे जाएगी और इसको थोड़ा से वीविंग मिलेगा, कुछ मिलेगा, तो हम लोग इसको जरूर आगे लेके जाएंगे और भी अच्छे अच्छे लोगों को लाएंगे और उनसे बात कराएंगे। और बिल्कुल अगर चलने लग गया तो हम इधर रोजा डाउ को बिठा देंगे। सो सपोर्ट करो, आपका साथ, आपका सहकार। And this was our time, and all thanks to Rizwan bhai for inviting me. And with this, we take your signing off and keep smelling good. और मजा आया तो बोलना, सेकंड पार्ट भी लाते हैं।